हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है जी सिविल टैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं जतिन आप सभी का स्वागत करता हूं। और मुझे एक बार सभी बच्चे बताएं कि आपको आवाज आ रही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाएं और आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे टाइम एंड टेंस के साथ। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए कि आपको आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा। जल्दी से एक बार मुझे रिप्लाई करो वहां पे। हाँ जी, कैसे हो आप सभी, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? अब तो पेपर की डेट भी आ गई, आपको पता होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है जी, सारे बच्चे एक बार ज्वाइन कर लीजिए और मुझे बता दीजिए सब क्लियर है क्या? सब क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या हम मूव करें आगे? सो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा ये काफी अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, राइट। जब आपको एक्टिव वॉइस आएगी तो मतलब टेंस को ही एक्टिव वॉइस भी बोलते हैं। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है। एक बार सारे बच्चे जो है जुड़ जाएं सो दैट फिर हम अपने सेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। क्लियर है ना जी प्रीति जी? ठीक है जी, चलिए। तो टाइम एंड टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कई ऐसे चैप्टर हैं जो आगे रिलेट करता है ये चैप्टर, ठीक है। इसी चैप्टर को बेटा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। टाइम एंड टेंस को ही बेसिकली एक्टिव वॉइस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको एक्टिव वॉइस भी बोल सकते हो आप। तो आगे जाके काफी ऐसे चैप्टर हैं जो इसके साथ रिलेट करते हैं। अगर आपकी एक्टिव वॉइस अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं आपकी पैसिव वॉइस भी, आप इसी के आधार पे आप पैसिव वॉइस सीखोगे। पैसिव वॉइस इसी के रूल्स के ऊपर ही बनती है, ठीक है। फिर आप जल्दी से आगे जो है एक और चैप्टर इसके साथ रिलेट होता है, क्लॉज। क्लॉज चैप्टर इससे रिलेट होता है। फिर आपके नरेशन इसी से रिलेट होते हैं। मतलब काफी ऐसे चैप्टर हैं जो टाइम एंड टेंस के ऊपर निर्भर करते हैं। जितना आपका इस पे पकड़ होगी, मतलब एक्टिव वॉइस आपकी जितनी अच्छी होगी तो आपको आगे जाके पैसिव वॉइस को समझने में भी आसानी होगी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी सभी बच्चों को, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाँ जी, चलिए। तो आपके सामने बेटा एक सेंटेंस है, मुझे बताओ इसमें क्या एरर है? इस वाक्य में क्या एरर हो सकती है, बता सकते हो? हाँ जी, ऑप्शन कोई नहीं है, आप मुझे वर्ड बता दो। चलो ऑप्शन दूं तो मैं इसको ए बना देता हूं, इसको बी बना देता हूं, इसको सी बना देता हूं और इसको डी बना देता हूं। मैंने आपको ऑप्शन भी दे दी, राइट। चलो आप जल्दी से ऑप्शन कमेंट करोगे, ठीक है, क्योंकि यहां ऑप्शन नहीं था तो मैंने बना के दे दिया। एक्सैटिट्यूड जी ऑप्शन बतानी है बेटा, ऑप्शन बताओ सब। बस ए होगा बेटा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। मैंने टुकड़ों में इसको भी डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया। आप मुझे जल्दी से बताइए कि यहां पे क्या हो सकता है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर बी करके आओगे या इसका आंसर डी करके आओगे? सवाल आपके सामने दो है ना। सभी बच्चे बी बोल रहे हैं, वेंट आएगा, ठीक है। देखो ये यस्टरडे यहां पे टाइम है, इसका कॉन्सेप्ट आगे देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपको यहां पे टाइम दे रहा है यस्टरडे, है ना, ये टाइम है बेसिकली। और इसके साथ बेटा टेंस क्या लगा रहा है? ये हमारा टेंस है। तो आप बताओ मुझे, क्या आप यहां पे यस्टरडे की जगह टुमारो लिख सकते हो? यहां पे टुमारो आएगा या इसकी जगह पे वेंट आएगा? ये है क्वेश्चन। होने को ये दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है। होने को ये दोनों तरह से हो सकता है कि क्या मैं यहां पे यस्टरडे की जगह टुमारो कर दूं क्योंकि फ्यूचर टेंस लग रहा है, या फिर मैं टाइम को रहने दूं, यहां पे मैं वेंट कर दूं। तो क्या करके आओगे आप? वेंट करके आओगे। वी चेंज टेंस। हाँ, ये बिल्कुल सही बात बताई, एक्सैटिट्यूड बोल रहे हैं कि, है ना, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, हम ये नहीं कर सकते। तो आंसर बनेगा यहां पे ये वाला। आप इस विल गो को ड्रॉप करोगे और आप यहां पे लिख के आओगे वेंट। ऐसा क्यों होता है ये आपको एक बात समझानी थी यहां पे, इस छोटे से क्वेश्चन से एक छोटी सी बात आपको क्लियर करनी थी, ठीक है। ये है बात, आप इसको पढ़ लीजिए। देखो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में कि आगे भी सॉल्यूशन चेंज हो सकता है, पीछे भी चेंज हो सकता है, लेकिन हम किसको करके आएंगे? ये है फिर आपकी भाषा के ऊपर पकड़, राइट। टाइम जो होता है बेटा, जो समय होता है, वो अपना टेंस निर्धारित करता है। कभी भी टेंस अपना टाइम निर्धारित नहीं करता है। सो टाइम ऑलवेज डिसाइड्स द टेंस। टेंस कभी भी टाइम को डिसाइड नहीं करता, हमेशा जो है टाइम जो है अपना टेंस निर्धारित करता है, ना कि टेंस जो है टाइम को डिसाइड करता है। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ आ गई? तो आंसर हम क्या करेंगे? हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम गॉड नहीं है कि हम समय को बदल देंगे, है ना।
बिल्कुल ठीक है, आपने सही बताया, आंसर आप सभी का सही था, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपको पता था, ठीक है। तो टाइम डिसाइड्स द टेंस, टेंस नेवर डिसाइड्स द टाइम, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, समय के अनुसार हमेशा जो है काल को चेंज किया जाता है, ठीक है, टेंस कभी अपना टाइम निर्धारित नहीं करता है। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? चलो अब जो ये टाइम होता है, कुछ बातें फिर मैंने आगे एमसीक्यूज भी रखे हैं मिडल में, ताकि आपको थ्योरी बोरिंग ना लगे, ठीक है, एमसीक्यूज भी रखे हैं, लेकिन कुछ बातें हमने सीखनी भी है। ये जो समय होता है ये दो तरह का होता है, टाइम जो होता है बेटा हमेशा दो तरह का होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट टाइम, राइट, और एक होता है इंप्लिसिट टाइम। आप मुझे बता सकते हो एक्सप्लिसिट टाइम कौन सा होता है? डू यू नो एक्सप्लिसिट का मीनिंग क्या होता है? क्लियर। एक्सप्लिसिट वर्ड का मतलब होता है बेटा क्लियर, राइट। सेशन को लाइक और शेयर करते चलना है, जो बच्चे जुड़ रहे हैं, लेट जुड़ रहे हैं, बेटा वीडियो को लाइक और शेयर अपने आप कर देना, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप खुद समझदार हो। एक्सप्लिसिट होता है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स दे देता है जहां से आपको टेंस का आइडिया लग जाता है, ठीक है, मतलब स्पेसिफाई कर देगा, क्लियर दे देगा। एक्सप्लिसिट मींस एक्सप्रेस्ड ओपनली, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं एक्सैटिट्यूड जी, लाइक यस्टरडे दे देगा, है ना, तो यस्टरडे से क्या आपको नहीं पता लगेगा कि भाई टाइम, ये यस्टरडे एक्सप्लिसिट टाइम है, तो ये कौन से टेंस डिसाइड करेगा? यस्टरडे कौन से टेंस को बताएगा बेटा, बताओ जल्दी। यस्टरडे है, फिर आपका जो है नेक्स्ट वीक दे देगा सेंटेंस, है ना, नेक्स्ट वीक दे देगा, नेक्स्ट वीक दे देगा, तो आपको पता नहीं लग रहा नेक्स्ट वीक है तो ये फ्यूचर का टाइम है, भाई यस्टरडे दे रहा है तो ये पास्ट का टाइम है। तो मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके थ्रू आप जो है टेंस को पकड़ लेते हो। मतलब एक्सप्लिसिट टाइम मतलब क्लियर टाइम मेंशन होता है जहां से हमें टेंस का अंदाजा लग जाता है, बच्चा पकड़ लेता है, राइट। तो ये तो रहा हमारा एक्सप्लिसिट, लेकिन बेटा कंपटीशन में एक ये टाइम भी होता है, इंप्लिसिट टाइम भी होता है, और इंप्लिसिट का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, समथिंग विच इज नॉट गिवन डायरेक्टली, अनक्लियर होता है ना। नेक्स्ट वीक फ्यूचर है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यस्टरडे पास्ट हो जाएगा, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सारे पास्ट हैं। जैसे इंप्लिसिट टाइम होता है, जैसे मान लो सेंटेंस में सिर्फ ये लिखा हुआ आ गया संडे, अब बात को समझना आप थोड़ा, सिर्फ संडे लिखा हुआ आ गया, तो ये जो इंप्लिसिट टाइम होता है इसको कैसे पकड़ते हैं? इंप्लिसिट टाइम को हम कैसे, हाउ टू फाइंड इंप्लिसिट टाइम। सपोज आप कोई एग्जाम्पल पढ़ रहे हो और बीच में सेंटेंस में सिर्फ आपको लिख के दे रहा है संडे, अब हमें नहीं पता यार ये संडे कब की बात कर रहा है, तो क्या होता है कि ये जो इंप्लिसिट टाइम होता है बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना, ये स्पीकर का जो रिपोर्टिंग टाइम होता है उससे पता लगता है, ये हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। एट द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग वो क्या है, टाइम क्या है स्पीकर का। सपोज आप स्पीकर हो, ठीक है, आप कहीं पे किसी कंपनी में जॉब करते हो और आप बोल रहे हो सैटरडे को, आप ये बात बोल रहे हो कि यार कल संडे है तो कल हम मूवी देखने जाएंगे, हमारा जो फैमिली है हम कल मूवी देखने जाएंगे। आप सपोज इस बात को सैटरडे को बोल रहे हो, तो सैटरडे बोल रहा है अगर स्पीकर, तो संडे बेटा क्या बन जाएगा, तो संडे क्या बन जाएगा, है ना, तो संडे क्या बन जाएगा आपके लिए, फ्यूचर बन जाएगा, तो ये फ्यूचर बन जाएगा। ये रिपोर्टिंग टाइम क्लियर करता है इंप्लिसिट जो टाइम होता है। लेकिन यही बात आप आके मंडे को बोल रहे हो, स्पीकर यही बात आके मंडे को बोल रहे हो, आप ऑफिस गए और आप अपने कलीग से बात कर रहे हो कि यार पिछले कल संडे था तो हम मूवी देखने गए थे, तो बेटा फिर ये संडे क्या बन जाएगा, अगर स्पीकर इस बात को मंडे को बोल रहा है तो फिर संडे बन जाएगा आपके लिए पास्ट, राइट। और यही बात अगर स्पीकर सैटरडे बोल रहा है तो फिर ये बन जाएगा आपके लिए फ्यूचर। तो इंप्लिसिट टाइम कोई डिसाइडेड नहीं होता, ये पता लगता है हमें स्पीकर के रिपोर्टिंग टाइम से कि बंदा ये बात कब बोल रहा है, कब बोल रहा है। क्या बात समझ आ रही है, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है, बी लॉजिकल, बी रैशनल, राइट। तो ये हमें स्पीकर की रिपोर्टिंग टाइम से पता चलता है, ठीक है। अब टेंस की डेफिनेशन यहां लिखी है, देख लो। टेंस जो होता है ये बेसिकली वर्ब की ही फॉर्म होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जो हमें ये बताती है कि एक्शन कौन से उसमें हुआ है, ठीक है, और उसकी कंप्लीटनेस की डिग्री को रेफर करता है। सो टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस बेसिकली, राइट।
मैं थोड़ा लॉजिकल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज ये एक टेंस है, ऐसे मान लो कि ये जो मैंने लाइन आगे को खींची ये एक तरह से टेंस है बेटा। पीपीटी मिल जाएगी राघव गुप्ता जी, टेंशन ना लो, ठीक है। सपोज ये एक टेंस है, जैसे आपको पता है समय हमेशा आगे को चलता है, कभी पीछे को नहीं हटता। नदी का जो वाटर होता है वो भी आगे को फ्लो होता है, कभी पीछे को नहीं होता। तो टेंस इज लाइक अ वाटर, ठीक है, एक पानी की तरह। जैसे नदी का पानी आगे को बहता है, वैसे ही टाइम समय आगे को चल रहा है, ये कभी पीछे को नहीं हटेगा। तो टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट हमेशा साथ में रखना है बेटा। ये मैंने एक लाइन डाली, ये समझ लो एक टेंस है, और यहां पे एक बिंदु है। एक बिंदु होता है, लॉजिकल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बिंदु होता है बेटा, ठीक है, और स्पीकर यहां पे होता है। और ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट मैंने बताया, ये होता है प्रेजेंट टेंस। जैसे आप कोई मोबाइल खरीदते हो तो कुछ एप्लीकेशंस ना बाय डिफॉल्ट होती हैं उसके अंदर। सो बाय डिफॉल्ट, जैसे अभी देखो 4:10 हो रहे हैं, तो ये हमारा रिपोर्टिंग टाइम है। दिस इज अवर रिपोर्टिंग टाइम। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, आप वहां कमेंट कर रहे हो, ये हमारा रिपोर्टिंग टाइम है। दिस इज अवर प्रेजेंट टाइम। तो ये जो टेंस मैं बता रहा हूं, तो यहां पे एक ऐसा बिंदु होता है बेटा जो बेसिकली हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, और स्पीकर यहां पे होता है। स्पीकर हम यहां पे है। फिर आप 4:10 पे अपने दोस्त से बात कर रहे हो कि यार आज सुबह ना मैं 7 बजे उठ गया था। फिर हम क्या करते हैं बेटा, घटनाओं को रिलेट करते हैं, ठीक है। आप अगर पिछली घटनाओं के साथ रिलेट कर रहे हो तो ये सारा आपका क्या बन जाएगा, पिछला पास्ट, पास्ट ही बनेगा। ठीक है, तो पास्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे रिलेट करते हो आप बोलते हो आज मैं सुबह 7 बजे उठ गया था, ठीक है, फिर यार मैं 4 बजे उठ गया था यार, फिर मैं रनिंग करने चला गया था, फिर मैं उसके बाद वापिस आ गया था। तो आप क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, यू आर कनेक्टिंग द इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स। फिर हम ह्यूमन बीइंग्स है, हम यहां पे हैं, प्रेजेंट बिंदु पे हैं हम, राइट। फिर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम प्लान बनाते हो, ठीक है। आप बोलते हो, आप अभी प्लानिंग कर रहे होंगे कि यार पेपर नजदीक आ गया, ठीक है, हम मेहनत करेंगे, ठीक है, हम जो है जॉब को ले लेंगे। सो वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, राइट, है ना। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम अगली प्लानिंग्स करते हैं। फिर ऐसा तो होता नहीं है कि जो इंसान सोचता है वही होता तो वही है जो नीली छतरी वाला सोचता है ना, जो प्लानिंग करी है। प्रेजेंट में हम क्या एफर्ट कर रहे हैं उसका नतीजा हमें भविष्य में मिलेगा। वी एज ए ह्यूमन बीइंग जस्ट मेक प्लान्स कि मैं अगले साल सेटल हो जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब ले लूंगा, ईपीएफओ की मेरी पोस्ट मिल जाएगी मुझे, फिर जो है मैं कोई फ्लैट खरीदूंगा, शादी कर लूंगा। ऐसे हम प्लानिंग्स करते हैं। तो बेटा जो अगली प्लानिंग्स है वो आपका फ्यूचर है। तो यही तो टेंस है, और क्या है। अरे यही तो टेंस है, घटनाओं को ही तो रिलेट करते हैं भाई टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये बिंदु याद रखना, जिस बिंदु पे रिपोर्टिंग, जो स्पीकर का रिपोर्टिंग टाइम होता है वो प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है। फिर वो अलग बात है कि आप पिछले के साथ कर रहे हो रिलेट, या आगे अगली चीज के साथ रिलेट कर रहे हो, फिर वो आपकी हैपनिंग्स हो जाती हैं। तो ये मैंने एक लॉजिकल तरीके से बता दिया। फिर यहाँ पे जो स्टेट्स होती हैं बीच में, आपको पता है पास्ट की एक इंडेफिनिट स्टेट होती है, फिर एक इसकी कॉन्टिन्यू स्टेट होती है, फिर इसकी एक परफेक्ट स्टेट होती है बेटा, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। ऐसे प्रेजेंट की 4 स्टेट्स होती हैं और इस फ्यूचर की भी 4 स्टेट्स होती हैं कि नहीं। तो बताओ सावस, प्रेजेंट की 4 कितनी स्टेट्स होती हैं बेटा, अभी अभी बताया, जल्दी जल्दी कमेंट करो सावस। प्रेजेंट टेंस की कितनी स्टेट्स होती हैं। एमसीक्यूज भी आने वाले आगे, मैंने बीच बीच में डाल रखे हैं एमसीक्यूज। कितने कितने भाग होते हैं इनके आगे को, क्या होते हैं वो, क्या होते हैं। प्रेजेंट की कितनी होती हैं, 4। पास्ट के कितनी होती हैं, 4। अच्छा, ये होती क्या है बेसिकली, इन चारों को क्या बोलते हैं, स्टेट्स ऑफ द एक्शन। ये एक्शन की स्टेट्स होती हैं। भैया आपके सामने कोई वाक्य लिखा हुआ है तो वो कौन से एक्शन का है, कौन सी स्टेट का एक्शन है वो। क्या वो इंडेफिनिट स्टेट का एक्शन है, क्या वो कॉन्टिन्यू स्टेट का एक्शन है, क्या वो परफेक्ट स्टेट का एक्शन है, या वो परफेक्ट कॉन्टिन्यू स्टेट का एक्शन है। ठीक है, तो बेटा ये जो 4 होते हैं टेंस, ये 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये जो आगे को इनकी 4 होती हैं, दीज आर कॉल्ड बेसिकली स्टेट्स ऑफ द एक्शन। ये होती हैं बेसिकली स्टेट्स ऑफ द एक्शन। एक्शन की स्टेट्स होती हैं, ये ध्यान रखना, राइट। अब कौन कौन सी होती हैं, प्रेजेंट की 4 स्टेट्स आपके सामने यहां लिखी हुई है, स्टेट्स ऑफ द एक्शन लिखी हुई है सारी, आप पढ़ सकते हो, आपको आती भी है, बहुत अच्छी बात है, सभी ने आंसर दे दिया है। ठीक है, हाँ जी,
बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हो बेटा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टेट बोल सकते हो, सेकंड को कॉन्टिन्यू स्टेट बोल सकते हो, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। कभी कंफ्यूज मत होना, आजकल सीबीएसई बोर्ड में छोटे बच्चे इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं, ठीक है, आती है आपको, है ना। किस्मत तो देखो प्लानिंग जी, बिल्कुल किस्मत तो यार लक तो रोल प्ले करता ही है लाइफ में, ठीक है, बट देखो लक भी आपका साथ देगा अगर आप मेहनती हो, है ना। हम क्या डिजर्व करते हैं, हमें मिलता तो वही है इंसान को, है ना, बिल्कुल, लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट करना चाहिए। तो कॉन्टिन्यू स्टेट थर्ड बेटा परफेक्ट स्टेट है, ठीक है, और फोर्थ होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यू स्टेट। ये इनके चार नेम्स होते हैं, ठीक है, स्टेट्स ऑफ द एक्शन होती हैं, ध्यान रखना कि हमें पता लगना चाहिए कौन से एक्शन कौन सी स्टेट का है। अब आपके सामने चार एग्जांपल लिखे हैं, पहला क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है, मुझे बताना है इनमें से चार में से कौन सा वाक्य, नंबर डाल के आंसर देना है और थोड़ा स्पीड में आंसर देना, कौन से वाक्य इनमें से सही है, कौन से इनमें से गलत है। बी लॉजिकल, लॉजिकली पढ़ाऊंगा टेंस, वैसे बचपन की तरह नहीं पढ़ाऊंगा स्कूल लेवल पे। राम आम खाता है, सीता गाना गाती है, ता है ते है ती है आता है। बताओ, मैं टेंस नहीं पूछ रहा हूं बेटा, मैं टेंस नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं इनमें से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है, ठीक है। हंस रहे हैं श्रीवास्तव जी, हंस रहे हैं, ठीक है। अब स्कूल के बच्चे थोड़ी हो आप कि मैं वैसे टेंस पढ़ाऊंगा आपको, कुछ तो यार, कुछ तो लेवल की बात होनी चाहिए, क्यों। ईपीएफओ निकालना भाई मजाक थोड़ी है। बताओ चार में से कौन सा वाक्य सही है बेटा और कौन सा गलत है। सब सही है, शिवम जी बोल रहे हैं सब सही है, आप बता दीजिए। फोर्थ राइट है, सेकंड और फोर्थ राइट है, ठीक है। ऐसे चाहता हूं मैं आपके आंसर, ठीक है, फटाक से आंसर दो जल्दी। कौन सा चार में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। टेंस नहीं पूछ रहा हूं, टेंस नहीं पूछ रहा हूं, हाँ सारे बोल रहे हैं सही है। बेटा मुझे बताओ ये जो पहला वाक्य है, सूर्य चमकता है, बताओ ये एक परमानेंट एक्शन है, ये एक परमानेंट एक्शन है या ये टेम्पररी एक्शन है, जल्दी बताओ। सूर्य चमकता है, क्या ये एक परमानेंट एक्शन है या टेम्पररी एक्शन है, जल्दी। क्या ये परमानेंट एक्शन है या टेम्पररी है, जल्दी बताएंगे, इसमें आंसर दो। परमानेंट है टेम्पररी है, परमानेंट है टेम्पररी है, जल्दी। परमानेंट है कि नहीं, परमानेंट है ये, परमानेंट है ये, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अच्छा रुक जाओ, अब रुकेंगे नहीं, अब दे दनादन दे रहे हैं मैसेज, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे बताओ सावस, बी लॉजिकल यार। आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, बताओ सावस, ये बेटा परमानेंट है टेम्पररी है। मैं आपको, गुड इवनिंग, जो बच्चे लेट आ रहे हैं बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करते चलना है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये टेम्पररी है परमानेंट है, इसकी बात कर रहा हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये तो टेम्पररी है कि नहीं है, ये टेम्पररी है, राइट। 4 बजे भाई मेरा सेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, अभी देखना 5:15 5:30 होने लगेंगे, फिर ये पूछने लग जाएंगे बीच में, सर ये क्लास 6 बजे तक चलेगी। आज मैंने 6 बजे से भी आगे लेनी है क्लास, सुन लो मेरी बात, मुझे पूछना मत तुम लोग। पहली बात, तुम लोग पूछना मत कि सर ये क्लास 6 बजे तक बिल्कुल चलेगी भाई, 6 से आगे भी चल सकती है, पूछियो मत प्लीज। तो 4 बजे एक क्लास शुरू हुई है बेटा, और 6 बजे जाके, या हो सकता है मैं 6:10 तक इस क्लास को खींच दूं, ठीक है, लेकिन कोई तो ऐसा पॉइंट है जहां पे ये क्लास खत्म हो जाएगी। होगी क्लास खत्म कि नहीं। अभी पूछेंगे कितने लेक्चर बाकी हैं, ओ भाई पढ़ लो यार, ठीक है, इंग्लिश को कभी खत्म नहीं होती, इसमें दुनिया भर की चीजें हैं अभी, ठीक है, अभी इसमें दुनिया भर की चीजें हैं, है कि नहीं, मानते हो। जब ये बेटा टेम्पररी एक्शन है, 4 बजे एक्शन शुरू हुआ, 6 बजे या 6:15 बजे जाके मेरी क्लास खत्म हो जाएगी। एक बिंदु से काम शुरू हुआ है और अभी ये काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूस है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं वो कहीं ना कहीं पे जाके किसी ना किसी पॉइंट पे खत्म हो जाते हैं। तो जो टेम्पररी हैपनिंग्स होती हैं वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस में लिखी जाती हैं, राइट। तो पहला वाक्य बेटा सही होगा, सेकंड सेंटेंस गलत होगा, थर्ड सेंटेंस सही होगा, फोर्थ सेंटेंस आपका गलत होगा, बिकॉज
नदी बहती है, नदी बहती है एक परमानेंट एक्शन है। सूर्य पूरब से उदय होता है। अच्छा, जो एक्शंस बेटा, तीन जो ये टाइम स्पैन है, जो ये 3 टाइम के स्पैन है, कोई भी ऐसी हैपनिंग जो प्रेजेंट में भी वैलिड थी, पास्ट में भी वैलिड थी, प्रेजेंट में भी वैलिड है, भविष्य में भी वैलिड रहेगी। सूर्य पूर्व से ही उदय होता था, सूर्य पूर्व से ही उदय होता है, और सूर्य पूर्व से ही हमेशा उदय होगा। तो ऐसी हैपनिंग्स बिल्कुल दे रहे हैं उत्तर। आपके उत्तर तो बड़े मस्त आते हैं, एक्स एटीट्यूड, आपके उत्तर पे पूरा ध्यान दे रहा हूं मैं, टेंशन मत लो। तो बेटा ऐसी हैपनिंग्स जो पास्ट में भी वैलिड थी, प्रेजेंट में भी वैलिड है, भविष्य में भी वैलिड रहेगी, वो होती है यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या बात समझ आ रही है? कोई बात नहीं मोहम्मद आरिफ जी, कोई बात नहीं बेटा, समझो। क्या आपको ये बात समझ आई? मुझे बताओ सबस, क्या ये सेंटेंस आपको क्लियर है? यहां तक एक बार थम्स अप कर दो कि सर डन है, क्लियर है। एनिमर से जी क्लियर है, समझ आया? ठीक है। इसलिए जो हम लोग बचपन से बोलते हैं ना, जो बचपन से सुना है हमने कि हाँ यार द सन राइजेज इन द ईस्ट बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं? जो ये कहावत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका रीजन क्या है? द सन राइजेज इन द ईस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई ये प्रेजेंट में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये परमानेंट एक्शन है, और जो परमानेंट एक्शंस होते हैं वो हमेशा ही इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मुझे आपको लॉजिकल तरीके से समझाना था, मैंने समझा दिया। दिस इज क्लियर टू यू गाइज, राइट? यूपीएससी प्रिया शर्मा जी, गुड इवनिंग जी बेटा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। बताओ ये 2 सवाल सही है या गलत है? ये 2 सवाल सही है या गलत है? हाँ, वीर मुमू बोल रहे हैं क्योंकि बड़े लोग बोल कर गए हैं। हाँ, मैंने लॉजिकल तरीका बता दिया वीर मुमू जी, क्योंकि ये मतलब ऐसा ही होता रहेगा हमेशा, ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। तो जो ऐसी बातें होती हैं वो परमानेंट एक्शन में, दोनों सही हैं। अच्छा, बोथ करेक्ट बेटा। मैं हमेशा आपको ध्यान से आंसर दिया करो तुम लोग, ये सिंपल बातें नहीं है, दोनों सही है। बोले बोथ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि इन्होंने देखा एक्सप्लिसिट टाइम यहां पे भी आ रहा है, एक्सप्लिसिट टाइम यहां पे भी आ रहा है, ठीक है, तो बोल रहे हैं दोनों सही है। बेटा ये दोनों सही नहीं है, ये दोनों सही नहीं है। लॉजिकली देखेंगे इनमें फर्क है, इनमें डिफरेंस है। बोथ आर करेक्ट मैंने देख लिया, ठीक है। अच्छा, भविष्य के जो एक्शन होते हैं, फ्यूचर के जो भी एक्शंस होते हैं बेटा, याद रखना वो हमेशा 2 तरह के एक्शंस होते हैं। कुछ भविष्य के फिक्स्ड एक्शन होते हैं और कुछ फ्यूचर के नॉट फिक्स्ड एक्शन होते हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर लगाओ और मुझे बताओ इसमें से कौन सा एक्शन फिक्स्ड है? फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर कौन सा इन दोनों में से? विच वन इज फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर? हाँ जी, एक्स एटीट्यूड जी बताएंगे कौन सा है, सेकंड है कि नहीं है? बेटा थोड़ा सा लॉजिकली सोचो चीजों को, ठीक है। मैंने आपको बता दिया भविष्य के जो एक्शन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो नॉट फिक्स्ड होते हैं, राइट। आपने बोला कि वह अगले महीने जो एक फ्लैट खरीदेगा, बेटा तो ये फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर नहीं है। हो सकता है उस बंदे का आगे जाके प्लान चेंज हो जाए। आप बोलते हो यार कल मैं ना बिरयानी खाऊंगा, आप बोलते हो कल मैं बिरयानी खाऊंगा, लेकिन अगले दिन आपका पेट खराब हो जाता है, तो क्या बिरयानी खाओगे? नहीं खाओगे। अच्छा, मोदी जी पीएम है तो फिक्स्ड है? बेटा ऐसा नहीं है कि मोदी जी पीएम है तो फिक्स्ड है, ठीक है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं द पीएम विल डिलीवर स्पीच नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब प्रधानमंत्री कोई आम बंदा तो नहीं है, जरूरी नहीं है मोदी जी की बात कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ मत समझो, ठीक है। कोई भी प्रधानमंत्री है चाहे किसी भी देश का, अब क्या वो आम बंदा है? वो एक सेलिब्रिटी है। प्रधानमंत्री जो है उनका शेड्यूल तो भाई 2-3 महीने का पहले ही फिक्स होता है कि कौन सी डेट को जाना है उन्होंने कहां पे। तो बेटा ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये जाएगा आपका फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर, ये है आपका फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर। और एक बात ध्यान रखना, जो भविष्य के फिक्स्ड एक्शन होते हैं, जो फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन होते हैं, हाँ बिल्कुल ब्लू मोर्फोजी
पीएम भी लेट हो सकते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। जब भी हम फिक्स्ड एक्शन की बात करते हैं तो इसको भी आपने 99% ही मानना है। 1% बेटा कुछ भी हो सकता है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, 1% कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिखा ये फिक्स्ड एक्शन में जाता है, मानते इसको अजम्पशन फिक्स्ड एक्शन की लगती है। आप बोलते हो मेरे फादर नेक्स्ट मंथ 26 तारीख को रिटायर होंगे, फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर है। आप बोलते हो ट्रेन आज शाम को 6:30 बजे प्लेटफॉर्म से जाएगी, फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर है। देखना आप आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, न्यूज़पेपर में देखना हेडिंग्स में द मैच, तो एक बात याद रखना, जो फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर होते हैं उसमें कभी फ्यूचर टेंस नहीं लगता। आपको अभी कौन सा टेंस पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टेट का बता रहा हूं आपको कहानी, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर जो होते हैं बेटा वो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेंगे आपको। कभी भी न्यूज़पेपर में हेडिंग्स देख लेना तो बोलेगा द मैच स्टार्ट्स एट 7 PM। तो भविष्य के जो फिक्स्ड एक्शन होते हैं वो याद रखना, ये पहला सेंटेंस आपका, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये गलत है, बट न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा, ठीक है। जो फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन होते हैं वो लिखे जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। माय फादर विल रिटायर नेक्स्ट मंथ, गलत, आप इसको सही करके लिखो, माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। क्या बात क्लियर है? हाँ मोनिका मलिक जी, 99% लेना है जब मैं फिक्स्ड भी बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा देखो मैच शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन हो सकता है कि बारिश पड़ जाए, भी मैच हो ही ना, वो अलग बात है, लेकिन जाता बेटा ये फिक्स्ड एक्शन ऑफ है। कुछ चीजें ना अजम्पशन बेस पे भी लेनी होती है हमने, ठीक है। तो ऐसे जो एक्शंस होते हैं, कभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो आपको वहां पे हेडिंग्स में ऐसे लिखा होता मैच स्टार्ट्स एट 7 PM, वहां फ्यूचर नहीं लगता, हालांकि वो फ्यूचर की ही हैपनिंग होती है, तो वो लिखा जाता है लेकिन सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। आरबीआई बैंक लॉन्चेस, विल लॉन्च नहीं होगा, वहां फ्यूचर नहीं लिखा जाता वहां पे, ये ध्यान रखना आपने, राइट। आपको इसका उदाहरण न्यूज़पेपर वगैरह में मिल जाएगा इजीली, ठीक है। बताओ सबस, क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है, तो वैसे फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर ऐसे होते हैं, ठीक है, और नॉट फिक्स्ड ये है नॉट फिक्स्ड, भाई जो हमारे ऊपर डिपेंड है, जो हमारी उस पर डिपेंड है पर्सनल चॉइस के ऊपर कि आगे जाके मैं बदल दूंगा, मैं जब मेरा दिल आएगा तो उनको मैं बदल सकता हूं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है आपका ऊपर वाला फिक्स्ड एक्शन है, नॉट फिक्स्ड है। नॉट फिक्स तो फ्यूचर में ही लिखा जाता है, नॉट फिक्स तो फ्यूचर में ही लिखा जाता है, लेकिन ये बेसिकली आपका प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। जो फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर होते हैं वो प्रेजेंट में लिखे जाते हैं, ये ध्यान रखना। अब थोड़ी सी पहचान देख लीजिए, मैंने सिंपल प्रेजेंट की पहचान ऐसे कुछ लिखी है, देखना बेटा। बोला कोई भी ऐसा एक्शन, एनी एक्शन विच टेक्स प्लेस, जो होता है, एनी हैबिचुअल एक्शन, कोई भी हमारी जो हैबिट्स होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्चुअल स्टेटमेंट, फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर, ये सारे जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। आप कहीं पे मान लो इंटरव्यू देने गए, ठीक है, इंटरव्यू देने गए तो आपसे पूछा भी बताओ आपकी डेली रूटीन क्या है, तो जब आप डेली रूटीन बताओगे तो वहां पे हमेशा यही टेंस यूज करोगे। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर अ वॉक डेली, ठीक है, आई डू एक्सरसाइज डेली, है ना, आई गो टू जिम डेली। अब आप जिम डेली जाते हो, रनिंग डेली करते हो बेटा, तो ये हैबिट्स में जाएगा, ये आपकी हैबिचुअल्स में जाएगा। बिल्कुल एनिमर्सी सेंस तो लगानी पड़ती है बेटा, लैंग्वेज है ना, भाषा है। अगर मान लो ईपीएफओ में आपको कुछ ग्रामर के अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आ गए तो वहां रूल रेगुलेशन फेल हो जाते हैं फिर, तो थोड़ा सा आपको जो है, हाँ, आई ड्रिंक वाटर डेली, बिल्कुल ऐसे जो होती है हैपनिंग, बिल्कुल सिंपल है, पढ़ा होगा आपने बचपन से ये चीज, ठीक है। ये देखो मैंने एग्जांपल डाल रखे हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, बेटा ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही डज एक्सरसाइज डेली, ये डेली रूटीन वर्क है। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये उसकी हैबिट है। अच्छा कई लोग होते हैं हालात जो मर्जी हो कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है, बट ये तो कलयुग चल रहा है, यहाँ तो झूठ के बिना सरता ही नहीं है लोगों का। मतलब जहां पे जरूरत भी नहीं है वहां पे भी इंसान झूठ तो बोलेगा आज की डेट में। लेकिन कई ऐसे, हाँ, आई ईट फूड डेली, ऐसे एग्जांपल, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी गुड बेटा। ऐसे सेंटेंसेस, मतलब ये सारी हैपनिंग्स आपकी सिंपल प्रेजेंट की है। इसमें मैंने दो नई बातें बता दी आपको, एक आपको फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो, एमसीक्यू करते हैं थोड़े से, जल्दी बताओ। चारों ओर होता है बेटा, वीर मुर्मू जी, अराउंड और राउंड दोनों सेम होते हैं। अराउंड एक प्रेपोजिशन होती है,
सवाल नंबर फर्स्ट का राइट आंसर कमेंट करें। टेंस बचपन से पढ़े हमने, ठीक है, बट मुझे एमसीक्यूज भी कराने। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, व्हाट डैश डज मीन दिस वर्ड, डज दिस वर्ड मीन, मीन्स दिस वर्ड, डज दिस वर्ड। एक वर्ड मिस है यहां, मीन, एक वर्ड मिस है, मैंने लिख दिया। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, मीन्स दिस वर्ड, डज दिस वर्ड मीन्स, सॉरी मीन्स। कमेंट योर आंसर फास्ट। डज दिस वर्ड मीन्स और डज दिस वर्ड मीन, अपना अपना आंसर कमेंट करें सारे बच्चे। ओके, बी बी, डी लगा दो, डी लगा दो। एक्स एटीट्यूड जी डी पे आ गए हैं, बाकी बच्चे मोस्टली बी बोल रहे हैं। देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या बनेगा, हम देख लेते हैं। सारे बच्चे अपने अपने आंसर करो, ठीक है। मुझे बताओ, जब हम डू और डज लगाते हैं, एक्स एटीट्यूड जी ध्यान रखो, जब बेटा डू और डज लगाते हैं तो क्या फर्स्ट फॉर्म लगती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगाते हैं? आप ये आंसर दो मुझे। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फर्स्ट फॉर्म एस और यस लेती है, ये बता दो। डू डज के साथ जब V1 लगता है अकेला फर्स्ट फॉर्म आता है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस भी लगाते हैं? बताओ जल्दी। प्रीतम देव जी बोल रहे डज के साथ मीन होगा। बेटा एक बार यहां पे कमेंट कर दो कि डू डज जब लगता है तो अकेली फर्स्ट फॉर्म लगती है या उसके साथ एस और यस भी लगता है। ये है इंप्लीमेंटेशन। आपको टेंस आना अलग बात है, ठीक है। एस और यस नहीं लगता है बेटा, एस और यस कहां लगा रहे हो आप, नहीं लगता है। इसमें नहीं लग गया ES, देखो यहां क्या बोलूंगा मैं, वो यहां पे नहीं रहता है। कैसे बोलूंगा बेटा? ही डजंट लिव हेयर या लिव्स हेयर, ये बता दो। ही डजंट लिव हेयर या लिव्स हेयर, यहां लिव आएगा लिव्स आएगा, लिव आएगा ना, अकेली फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। ये वर्ड पता नहीं ऐसे यहां पे मिस कैसे हो गया, ठीक है। डज दिस वर्ड मीन्स नहीं होगा, राइट आंसर होगा बी, बिकॉज जब भी हम डू और डज लिखते हैं उसके साथ कभी भी एस और यस नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। मैं बोलता हूं वो कहां पे रहती है, वेयर डज शी लिव बोलूंगा ना यार, वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो, वो कहां जाता है, तो गो लिखेंगे, गोज थोड़ी बोलेंगे। तो ये आपकी इंप्लीमेंटेशन है, तो आंसर यहां बी लेना, डी मत करना। छोटी छोटी बात है, टेंस आना अलग बात है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट। जब आपने डज में ES लगा दिया तो फर्स्ट फॉर्म देखो मीन आएगा, यहां मीन्स नहीं आएगा, ठीक है। चलो MCQ आगे भी आएंगे, अभी टेंशन मत लो। मैंने एक सवाल आपको करा दिया, इंडेफिनिट से रिलेटेड था इसलिए बता दिया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबने पढ़ा है बच्चा, ठीक है। सभी बच्चों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा है कि डू डज आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस आ जाएगा, वही इंडेफिनिट है। ही गोज देयर, शी लाइक्स कॉफी, है ना, ये सारे इंडेफिनिट है। लेकिन आपने ध्यान रखना है, मीन्स लिखा था ना, मीन्स लिखा था मैंने, छोटा लिख दिया। ये सारे वर्ड भी बेटा डेली रूटीन को बताते हैं। आप डेली वर्ड को इस इंडेफिनिट स्टेट में लिख सकते हो, एवरी डे लिख सकते हो बेटा, एवरी वीक लिख सकते हो, एवरी मंथ लिख सकते हो, ईयर लिख सकते हो, वीकेंड लिख सकते हो, एवरी सैटरडे लिख सकते हो। हर शनिवार को हम मूवी देखने जाते हैं, डेली मैं दूध पीता हूं, आमतौर पे हम टेनिस खेलते हैं। रेयरली टेंस में लिखा जा सकता है, मोस्टली लिखा जा सकता है, फ्रीक्वेंटली लिखा जा सकता है, जनरली लिखा जा सकता है, फिर ओकेजनली लिखा जा सकता है। नेवर, मैं वहां कभी भी नहीं जाता हूं, आई नेवर गो देयर, मैं वहां अक्सर जाता हूं, ठीक है। मैं आई ऑफन गो देयर, वो कभी कभार मेरे घर आता है। ही सेल्डम कम्स टू माई हाउस, मैं हमेशा सच बोलता हूं। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। क्या इन शब्दों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टेट में नहीं लिख सकते? क्या इनको इंडेफिनिट स्टेट में नहीं लिखा जा सकता? लिख सकते हो आप। तो आपको ये वर्ड्स का भी ध्यान रखना है कि यार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टेंस में लिखे जाते हैं। वो डू डज फर्स्ट फॉर्म एस और यस बच्चों वाला काम है यार, वो सबने पढ़ा होता है, वो सभी को पता होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। कैसे सवाल आता है बताओ, इसमें एरर क्या है? प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी मस्ट। टेंस आना अलग बात है। हाँ बिल्कुल, एनिमर्सी जी बोल सकते हैं जो फिक्स्ड एक्शन होते हैं या रिपीटेड एक्शंस होते हैं। मैं डेली स्कूल जाती हूं, आई गो टू स्कूल डेली, ऐसे हम बोलते हैं ना, पढ़े होंगे बचपन में आपने। इसका एरर बताओ, ऑप्शन जल्दी, ऑप्शन बताएंगे फास्ट, कमेंटर ऑप्शन, इसका ऑप्शन कमेंट करें जल्दी, क्या होगा? सॉल्यूशन भी बताना बेटा, सॉल्यूशन भी कमेंट कर दीजिए, सॉल्यूशन क्या बनेगा? लाइक्स बड़े कम है यार, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो बेटा। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए वीडियो को लाइक और शेयर करो यार, ठीक है। बोला माय फ्रेंड मीट्स मी ऑफन नियर द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
हाँ जी, ऑप्शन ए बोल रहे हैं मीट आएगा, मीट आएगा बोल रहे हैं, मीट्स नहीं आएगा। बड़े महान हो तुम लोग, बड़े महान हो, तुम्हारे चरण पता नहीं कहां पे हैं। माय फ्रेंड बेटा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही के साथ तुम गो बोलते हो क्या? ही के साथ तुम लोग गो बोलते हो क्या? अरे ही गोज ही होता है महाराज, ही गोज ही होता है। बुरे मीट नहीं आएगा, मीट नहीं आएगा। इनका बस चले तो ये पता नहीं अर्थ का अनर्थ कर दे, इनकी धारणाओं के ऊपर, परसेप्शंस के ऊपर चलेगा ना तो एग्जामिनर पागल कमला कर दोगे उसको, तुम लोग पागल कर दोगे उसको तुम, ठीक है। बुरे मीट नहीं आएगा। अरे भाई साहब मुझे बताओ, एक्सैटिट्यूड जी गड़बड़ कर रहे हो आज आप, क्या खा के आए हो? अरे भाई ये ऑफन कहां पे आएगा? ये ऑफन आएगा माय फ्रेंड और मीट्स के बीच में। ये जो वर्ड है जिनको गोले मारा हूं, नेवर, ऑफन, सेल्डम और ऑलवेज, ये बेटा हमेशा ही सब्जेक्ट और वर्ब के मिडल में लगते हैं। ये सब्जेक्ट और वर्ब के मिड में आते हैं, यहां रखी जाती है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ये। अभी क्या बोला मैंने बोला आई नेवर गो देयर, आई नेवर गो देयर। तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा आई गो देयर नेवर? ये सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है, तो मिडल में नहीं आ रही एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अरे भाई एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्लेस्ड बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, रिमेंबर। एरर बनता है इसकी पोजीशन के ऊपर, हंस रहे हैं हम, ठीक है। सो माय फ्रेंड ऑफन मीट्स मी होगा ना, माय फ्रेंड ऑफन मीट्स मी करो इंस्टेड की माय फ्रेंड मीट्स मी ऑफन। तो ए पार्ट गलत है इसका, ए पार्ट रॉन्ग होगा इसका। यहां पे लिखा हुआ है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये चार वर्ड का ध्यान रखना, इनके ऊपर ये हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई होता है। बाकी आपको ये जो जनरली है, यूजुअली है, ये लोग आगे पीछे लगा देते हैं, चलता है। जनरली वी गो देयर, वी गो देयर जनरली, अच्छा एंड में भी लगा देते हैं लोग, बट ग्रामर ये बोलता है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छा होगा। आप ऐसे बोलो, वी यूजुअली प्ले टेनिस। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप कोशिश करो कि उसको सब्जेक्ट और वर्ब के मिडल में लिखा करो। ग्रामर नहीं मानता इन बातों को ना, ग्रामर लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं करता इन चीजों को। वैसे बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं, इनफॉर्मल फॉर्मेट में चलता है, लेकिन इनको नहीं आप आगे पीछे लिख सकते हो, एरर बनता है इसकी पोजीशन के ऊपर। क्या बात समझ आई? क्या ये बात क्लियर है? बताओ सबस, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्टिन्यूस स्टेट पे, कॉन्टिन्यूस स्टेट पे आ जाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस स्टेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। जो काम ऐसे है, जो चल रहा है, वी आर वेटिंग फॉर अ बस। बताओ टेम्पररी एक्शन है बेटा या परमानेंट है? हम बस का इंतजार कर रहे हैं, हम बस का इंतजार कर रहे हैं, ये टेम्पररी एक्शन है या ये परमानेंट है? जल्दी बताओ, ये टेम्पररी में जाएगा या परमानेंट है? टेम्पररी है। हम बस का इंतजार कर रहे हैं भैया, आप इस मोमेंट पे तो बस का इंतजार कर रहे हो, आप बस का इंतजार कर रहे हो, लेकिन जैसे आपकी बस आएगी आप बस में चढ़ोगे भैया, आप चले जाओगे, ये एक्शन खत्म हो जाएगा। मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, टेम्पररी एक्शन है। जिस मोमेंट पे मेरा पेट भर जाएगा खाना खाना बंद कर दूंगा। तो कॉन्टिन्यूस स्टेट का भी कहीं ना कहीं पे एंड होना तय होता है। मैं सो रहा हूं, है ना, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूं, तो किसी मोमेंट तक सोऊंगा ना यार, जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी अपने आप आंख खुल जाएगी, है ना। तो ये हैपनिंग्स बेटा टेम्पररी होते हैं, ध्यान रखना, आपने लॉजिकली तरीके से बता दिया। तो टेम्पररी एक्शंस इस टेंस के अंदर लिखे जाते हैं, परमानेंट एक्शंस इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं, ठीक है, जिनकी वैलिडिटी, ये एक्शंस उसी मोमेंट पे, पॉइंट का टेंस होता है, ध्यान रखना, ये बिंदु को बताता है। जब मैंने उसको देखा तो वो क्रिकेट खेल रहा था, सो व्हेन आई सॉ हिम ही वाज प्लेइंग द गेम ऑफ चेस, ही वॉज प्लेइंग चेस। जब मैंने उसको देखा, जिस पॉइंट पे मैंने उसको देखा वो चेस खेल रहा था। तो कॉन्टिन्यूस टेंस एक पॉइंट का टेंस होता है, ध्यान रखना, ये पॉइंट को बताता है, ठीक है। जब मैंने उसको देखा, व्हेन आई सॉ हिम ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, राइट। तो ये कॉन्टिन्यूस स्टेट का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट, राइट। आई एम नोइंग यू, बताओ बेटा क्या ये वाक्य सही है? जल्दी कमेंट करें। आई एम नोइंग यू, स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है।
जी या दुबे जी, मैं समझा नहीं ये वर्ड क्या लिखा आपने, है ना। बताओ बेटा ये सही है गलत है, तो आप बोलोगे ये गलत है सर, ऐसे थोड़ी हम बोलते हैं, हम थोड़ी बोलते हैं ऐसे कभी आई एम नोइंग यू। तो बेटा कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो स्टेट को बताती हैं, जो कभी भी आपके एक्शन को नहीं बताती। यार ये हैंग सा हो गया, ये क्या हो गया भाई। गलती से कुछ दब गया यार। तो कॉन्टिन्यूस स्टेट बताने वाली कौन सी वर्ब्स होती हैं बेटा, ठीक है, स्टेट बताने वाली। बताओ लुक वर्ब का क्या मतलब होता है, लुक का मीनिंग बताओ जल्दी से, लुक वर्ब का क्या मीनिंग होता है, लुक वर्ब का क्या मीनिंग होता है, एमसीक्यू आने वाले अभी। लुक का मतलब क्या होता है बताना। हाँ आई नो यू होगा, बिल्कुल आई नो यू माहिरा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आई नो यू ठीक है, आई नो यू ठीक है बेटा। लुक का मतलब क्या होता है बेटा, लुक का मीनिंग सभी बच्चे कमेंट करें फास्ट, यू ऑल हैव टू कमेंट द आंसर, जल्दी बताएं। लुक का मतलब क्या होता है, देखना होता है, देखना होता है, देखना होता है, दिखना होता है, देखना होता है, दिखना होता है। अच्छा, शी लुक्स सैड, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो सैड को देखती है। बड़े महान हो तुम। जो अक्सर दिखता है ना वो होता नहीं है, ट्रिकी वर्ब्स हैं, ट्रिकी वर्ब्स बोलते हैं। लुक का मतलब देखना नहीं होता, लुक का मतलब दिखना होता है। लुक का मतलब बेटा दिखना होता है, लुक एट का मतलब टू सी होता है। शी लुक सैड, ये तीन वर्ब्स हैं, लुक है, अपीयर है, सीम है, अपीयरेंस की वर्ब्स बोलते हैं इनको। शी लुक सैड, इट अल्टीमेटली मीन्स शी सीम्स टू बी सैड, शी अपीयर्स टू बी सैड, वो दुखी दिखती है, दिखना होता है ना कि देखना होता है। लेकिन जब आप लुक के साथ एट लगाते हो फिर इसका मतलब टू सी होता है, देखना होता है, ये ध्यान रखना आपने। लुक का मतलब कभी भी देखना नहीं होता, लुक एक अपीयरेंस की वर्ब होती है, लुक, सीम और अपीयर, हमेशा ध्यान रखना, इनमें आईएनजी नहीं लगता, इन वर्ब्स में कभी भी इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। लव है, स्टेटिव वर्ब होती है लव, हेट है, टेस्ट है, स्मेल है, बिलीव है, ओन है, थिंक है, हैव है, ठीक है। फिर आप इसमें नो लिख दीजिए, नो है, सी है, ओन है, एक्सेट्रा। इन वर्ब्स की कोई कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं होती, इसमें लुक, सीम और अपीयर का भी ध्यान रखना आप सभी ने, ठीक है। यू सीम टू बी अ टीचर, बिल्कुल 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 मोहंती जी बिल्कुल सही बोला बेटा, यू सीम टू बी अ टीचर, आप एक टीचर लगते हो, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ लुकिंग गॉर्जियस वो अलग बात है, आशना जी फिर अंसारी जी वो आप अलग बात बोल रहे हो, वैसे तो लविंग सन भी होता है, ठीक है। अब देखो मैंने बोल दिया तुमने मान लिया, ऐसा मत करना, ऐसे भी बोलते हैं कई बार। नोइंग इज एवरीथिंग, बेटा ग्रामर है इसका, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूप बदलता है। जब आप ऐसे बोलते हो तो ये यहां पे जेरंड है और ये सही है, और जेरंड यहां पे नाउन बन के यूज किया जा रहा है, तो आप इसको एज ए सब्जेक्ट बना के लिख रहे हो तो ये करेक्ट होगा, फिर ये गलत नहीं होता। लेकिन आई एम नोइंग यू, टिपिकली एक्शन जहां पे है, ठीक है, क्योंकि एक्शन है ही नहीं, मैं आपको जानता हूं, तो आई नो यू होगा, वहां पे वो गलत होता है। लेकिन आप ऐसे इसको जेरेंड बना के स्टार्टिंग में लिखते हो, वैसे तो लेटर राइटिंग में लोग ऐसे भी लिखते हैं लविंग सन, लविंग सन, लविंग डॉटर, तो क्या वो गलत है, वो गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच यहां पे अपना रोल बदल रही है, यहां पे जेरेंड फॉर्म है, नाउन बन के इसको स्टार्टिंग में यूज कर रहा है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन ही इज नोइंग हिम या ही इज नोइंग हर, ये गलत है, क्योंकि वहां एक्शन नहीं है। नो किसी को जानना एक मेंटल स्टेट होती है, ना कि ये कोई एक्शन होता है। इसलिए इन वर्ब्स के साथ कभी भी हम जो है क्या नहीं करते, डाउट है, लव है, हेट है, टेस्ट है, स्मेल है, बिलीव है, ओन है, लुक है, सीम है, अपीयर है, इनमें आईएनजी नहीं आता है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर कमेंट करो फास्ट, कमेंट योर आंसर फास्ट। आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, कमेंट योर आंसर फास्ट। स्पीड में नहीं आ रहे आंसर आज, आंसर स्पीड में नहीं आ रहे हैं बेटा, आंसर स्पीड में नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड में आंसर दे दीजिए बेटा, ठीक है। स्क्रॉलिंग करो फास्ट यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब देखो फिर से फंस गए।
अब देखा जाए तो यहाँ पे बेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम दे रहा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम दे रहा है, तो आप सोचोगे यार फॉर और सिंस तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लगते हैं। जिस बच्चे ने अब सिर्फ क्रैम करा है चीज को, ठीक है, वो पक्का यहाँ पे बी लगा देगा। अभी अभी बताया बेटा कि नोइंग नहीं होता, नोइंग गलत है, तो बी क्यों बोल रहे हो तुम लोग? बी तो होना ही नहीं है, बी तो हो ही नहीं सकता, बी नहीं होगा ना, समझ गए ना? मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम दे रहा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम दे रहा है, तो रूल के हिसाब से चले तो आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है उसमें फॉर और सिंस का यूज करते हैं हम, करते हैं कि नहीं? हाँ, एक्सेटिट्यूड जी पहले तो तुम ना ग्रामर की स्पेलिंग सही कर लो, ग्रामर की स्पेलिंग सही कर लो बेटा। ग्रामर की स्पेलिंग ना GRAMMAR लिखा करो यार, ER मत लिखा करो तुम लोग, ठीक है? 1.5 महीने से ग्रामर पढ़ा रहा हूं और आज भी तुम ग्रामर की स्पेलिंग गलत लिखोगे तो फिर ये दुविधा वाली बात हो जाएगी। ये प्लानिंग जी, प्लानिंग डिवीजन जी बेटा, ग्रामर की स्पेलिंग सही लिखो, GRAMMAR होता है, ER नहीं होता। तुम लोग ना ऐसे मेरी भी बेइज्जती करोगे, तुम झंडे गाड़ोगे तुम लोग, ठीक है? फिर बोलेंगे जी इंग्लिश किससे पढ़ी? भाई जतिन सर से। तो उन्होंने सिखाई नहीं आपको ग्रामर की स्पेलिंग, तुम ग्रामर की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, तुम लोग स्कैमर लिख रहे हो यार, बड़े महान हो तुम, ठीक है? अच्छा, वैसे तो जिसने क्रैम करा है ना, जिसने सिर्फ, जिसको एक्सेप्शन नहीं पता, वो बच्चा पक्का बी करके आएगा। लेकिन आपको पता है यार कि नोइंग नहीं होता बेटा, तो इसको रिप्लेस ये टेंस करेगा, ए एस का आंसर। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को रिप्लेस करता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को रिप्लेस करता है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हैव बीन नोन को, हैव बीन नोइंग को रिप्लेस करना होगा तो इसके साथ करो। लेकिन अगर दिया हो आई एम नोइंग यू, तो फिर आपने बोलना आई नो यू। आई एम नोइंग यू को आई नो यू में कन्वर्ट करना होता है, और आई हैव बीन नोइंग यू को आपने आई हैव नोन में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना। चलो, कई बार वो टाइपिंग में बाय डिफॉल्ट भी आ जाती है स्पेलिंग, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, ठीक है? चलो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? ऊपर देख लो क्या लिख रखा है, ये नियर फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, ए या बी? आंसर क्या बनेगा बेटा, ए होगा बी होगा? हाँ जी, सारे हफ्ते कहाँ आना है यार सारे हफ्ते, सारे हफ्ते, तो फिर भी तुम लोग थोड़ा गौर करो। हाँ देखो, अब वेरी कर रहे हैं आंसर, कई बच्चे ए बोल रहे हैं, कई बच्चे बी बोल रहे हैं, कई ए बोल रहे हैं, कई बी बोल रहे हैं। अच्छा, अलग अलग बोलेंगे तब तो ये दोनों ही सही हैं भाई। इनफॉर्मल भाषा में तो आप जो मर्जी बोल लो, भाई कल मैं वहां दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, ठीक है? लेकिन अगर पेपर में ऑप्शन आ जाएगी तो बच्चा तो फंस जाएगा, अरे यार ए करूं कि बी करूं, वह कल दिल्ली जा रहा है या वो कल दिल्ली जाएगा, तो ये बोलने में तो दोनों सही है। लेकिन बेटा, जब आपको नियर फ्यूचर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं तो वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ज्यादा प्रेफर होता है इंस्टेड ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट, रिमेंबर दिस। तो आपको आंसर ए को करके आना है, ना कि बी को, ठीक है? ये बातें आपको पता करनी पड़ेंगी, नहीं तो टेंस में क्वेश्चन हमें दिक्कत करते हैं, फिर एग्जाम में प्रॉब्लम होती है। हाँ, विल गो टू हो जाएगा प्रीतम जी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन विल गो आपने वहां पे गलत करना है अगर इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यू साथ में दिया हो ऑप्शन में, क्योंकि नियर फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं लिखा जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूस लिखते हैं, ये ध्यान रखना। चलो, अब बताओ, हैव, ये जो हैव वर्ब होती है, वैसे तो आपको बताया कि हैविंग नहीं होता है, लेकिन इसके आगे 2 लेवल है, ध्यान रखना। ईटिंग में, अगर ईटिंग की बात कर रहा है सेंटेंस में, तो आप इसके साथ आईएनजी लगा सकते हो। जब आप यहां पे आए तो मैं चाय पी रहा था, सो व्हेन यू केम हियर आई वाज हैविंग टी, शी वाज हैविंग हर डिनर, ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट। आपने सुना होगा, आजकल तो बेटा ईटिंग बोलते ही नहीं है लोग, ईटिंग और हैविंग दोनों इक्वल होते हैं, हैविंग जो है ईटिंग का ही ऑल्टरनेट होता है, ध्यान रखना, है ना? क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? हैविंग और ईटिंग दोनों सेम होते हैं। अगर खाने पीने की बात कर रहा है, शी इज हैविंग चाइनीज फूड, शी इज हैविंग चाइनीज फूड, तो यहां मत हैविंग को गलत करके आ जाना। लेकिन जब हम हैव वर्ब को एज ए पोजेशन यूज करते हैं, अधिकार शो करते हैं, तो वहां पे इसके साथ आईएनजी कभी भी नहीं लगता, ठीक है? आप बोलते हो कि मेरे चंडीगढ़ में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप कैसे बोलोगे? आई एम हैविंग, क्या ऐसे बोलना बेटा सही होगा? आई एम हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स हियर, बताओ, सो मेनी फ्रेंड्स हियर, क्या ये सेंटेंस ऐसे बोलना सही होगा? क्या इसको ऐसे बोलना ठीक होगा? आई एम हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स हियर, बताओ जल्दी। गलत है ना ये? आप इसको सही करके कैसे लिखोगे, जल्दी बता दो।
क्योंकि आप यहाँ पोजेशन दिखा रहे हो, आप बोलते हो मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार बोलते हैं ना हम यहाँ, वहां पे हम कभी आई एम हैविंग थोड़ी बोलते, आई हैव अ कार, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स है। बिल्कुल साक्षी जी ने सही बोला है, तो एम हैविंग नहीं होगा बेटा, यहां पे हो जाएगा आई हैव। तो अगर स्टेटमेंट में पोजेशन की बात हो रही है तो वहां पे आईएनजी मत लगाए, ईटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हैव के साथ आईएनजी लग जाता है, ठीक है। ये स्टेटिव वर्ड का वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आ जाइए। परफेक्ट टेंस क्या होता है कि एक बिंदु से काम शुरू हुआ, किसी दूसरे बिंदु पे जाके वो खत्म हो गया, ठीक है, वो होता है आपका परफेक्ट स्टेट। परफेक्ट होती है कि जैसे 4 बजे हमारी क्लास शुरू हुई है और जाके 6 बजे खत्म हो जाएगी, तो एक पॉइंट से एक्शन शुरू हुआ और दूसरे पॉइंट पे जाके 6 बजे, जब जैसे 6 बजेंगे हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, तो ये परफेक्ट बन जाएगा। जैसे अभी आप क्लास लगा रहे हो, अभी आप क्लास लगा रहे हो बेटा, तो कौन सा टेंस चल रहा है, कॉन्टिन्यूस। आप बोलोगे वी आर अटेंडिंग अवर इंग्लिश क्लास, लेकिन जैसे आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो आप बोलोगे वी हैव जस्ट अटेंडेड अवर क्लास, We have just attended our class। ऐसे बोलोगे कि नहीं, बोलोगे ऐसे कि नहीं, राइट। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं, रुको। मुझे बताओ, ये पेपर है, यार एक दूसरे से ना ऐसे बहस मत करो, पढ़ लो तुम लोग। ये पेपर है, अब इसको ना मैं ऐसे फाड़ूंगा, बताओ ये कौन सा टेंस चल रहा है, बताना जरा, ये कौन सा टेंस चल रहा है, ये कौन सा टेंस चल रहा है, जल्दी बोलो, कमेंट आंसर फास्ट। कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस चल रहा है, ये कौन सा टेंस चल रहा है, मैं पेपर फाड़ रहा हूं, आई एम टीयरिंग टीयरिंग टीयरिंग, एक्शन इज गोइंग ऑन। जब तक ये पेपर मैं फाड़ रहा हूं तब तक ये कॉन्टिन्यूस है, तो मैं बोलूंगा आई एम टीयरिंग टीयरिंग टीयरिंग। जैसे मैंने फाड़ दिया, जैसे पेपर फट गया, क्या बन गया, क्या बन गया, टीयर की थर्ड फॉर्म क्या लगाओगे, टीयर टो टॉन। सो आई हैव टॉर्न द पेपर, आई हैव टॉर्न द पेपर। जब तक तो ये पेपर फट रहा है तब तक तो बेटा कॉन्टिन्यूस है, लेकिन जैसे ये पेपर फट गया, पूरा हो गया, तो बन गया परफेक्ट। तो परफेक्ट वो टेंस होते हैं जो इमीडिएट एक्शंस को डिनोट करता है, मतलब जो कंप्लीटेड एक्शंस होते हैं, जो अभी अभी पूरा हो गया, वो बन जाता है बेटा टीयर टो। टर्न मत लिखो तुम, टॉर्न बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सो आई हैव टॉर्न द पेपर। तो परफेक्ट स्टेट के भी अपने कुछ वर्ड्स होते हैं, यहां लिखे नहीं है, मैं लिख देता हूं। परफेक्ट स्टेट में बोलता है, आपको पता होगा वैसे तो परफेक्ट टेंस में क्या लगता है बेटा, सब्जेक्ट लग जाता है, इसमें हैज हैव लग जाता है, इसके अंदर हैज हैव लग जाता है, और वर्ब की हमेशा ही यहां पे थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है, और एंड में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। हल्का सा रूल आपको बता दिया, ठीक है। क्या तुम पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड, क्या तुमने ये न्यूज सुनी है, हैव यू हर्ड दिस न्यूज। जब भी इंग्लिश में हम सवाल करते हैं, जब भी इंग्लिश में हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस परफेक्ट टेंस का जो इंटरोगेटिव वाला होता है वो सबसे अच्छा लगता है। टीचर देखो क्लास में आते हैं बेटा, टीचर क्लास में आते हैं तो बोलते हैं हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क किया है बेटा, ठीक है। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैव यू हर्ड दिस न्यूज, हैव यू एवर विजिटेड चंडीगढ़, हैव यू एवर गॉन देयर, हैव यू एवर बीन देयर, हैव यू गॉन मैड। बोलते हैं कि नहीं, ऐसे सवाल सुने होंगे आपने, ऐसे क्वेश्चन सुने होंगे। तो परफेक्ट टेंस का, हाँ, हैव यू टेकन योर मेडिसिन, क्वेश्चन मार्क भी लगाना, वेरी गुड, ठीक है। तो यूज करो। अरे वी कैन स्पीक इंग्लिश बाय स्पीकिंग, इसको बोल के ही बोला जाता है और कोई मूल मंत्र नहीं है, ठीक है। आप सोचोगे कि यार कोई टॉनिक है, टॉनिक मार्केट में आएगा, जतिन सर बना रहे हैं टॉनिक, जड़ी बूटियां लाने गए हैं जंगलों में, ठीक है, टॉनिक आ जाएगा, हमारी वोकैब इंप्रूव हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। परफेक्ट स्टेट के वर्ड्स बता देता हूं। ग्रामर ये बोलता है कि ये जो कुछ वर्ड्स हैं बेटा, जैसे ऑलरेडी है, टिपिकली इस स्टेट का वर्ड है। आप बोलते हो ये मूवी तो मैंने पहले ही देख ली है, ये असाइनमेंट तो सर मैंने पहले ही सॉल्व कर दी है, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द असाइनमेंट, शी हैज ऑलरेडी विजिटेड चंडीगढ़ रिसेंटली। हर टेंस की, हर स्टेट के अपने वर्ड्स हैं, ध्यान रखना। रिसेंटली की जगह लोग लेटली भी यूज करते हैं, ध्यान रखना। लेटली और रिसेंटली दोनों सेम होते हैं, ठीक है। माई फ्रेंड हैज लेटली विजिटेड चंडीगढ़, My friend has lately visited Chandigarh.
और यार तुम लोग किस बहस में पड़े हो, क्या मुद्दा चल रहा है तुम्हारा, मुझे समझ नहीं आ रही। पढ़ लो यार, पढ़ने आए हैं तुम लोग, झगड़ रहे हो बच्चों की तरह, ठीक है। यूपीएससी ईपीएफ फाइट करना है, मैच्योरिटी तो दिखाओ थोड़ी सी। ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, सो फार, जस्ट। बेटा पेशेंस रखो, पेशेंस होना लाइफ में जरूरी है। सो फार भी इसी टेंस में आता है। टिल नाउ, अप टिल नाउ, जस्ट नाउ, फिर आपका यट, फिर आपका एज यट। ये सारे वर्ड ग्रामेटिकली इसी स्टेट में लिखे जाते हैं। इसमें इन दो शब्दों का ध्यान रखना बेटा, यट और एज यट दो ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। मैंने आपसे पूछा आप क्या बनना चाहते हो, व्हाट्स योर ड्रीम, व्हाट डू पीपल वांट टू बी, तो आप बोलते हो सर मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, आई हैव नॉट डिसाइडेड यट, आई हैव नॉट डिसाइडेड यट, आई हैवंट डिसाइडेड यट। ऐसे सुना होगा आपने, कभी ऐसे नहीं सुना होगा कि आई हैव डिसाइडेड यट, ये ऐसे कोई नहीं बोलता है ना। तो नेगेटिव में आते हैं हमेशा, नेगेटिव सेंटेंस में यट और एज यट का यूज होता है, ध्यान रखना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टेट पे आ जाते हैं बेटा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लग जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, प्लस उसके साथ लग जाता है बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहां आ जाता है आईएनजी, और यहां पे ऑब्जेक्ट लगा के आपको पता होगा टाइम के लिए यहां पे क्या लिखा जाता है, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर भी यहां पे लिखा जाता है इस टेंस के अंदर, सब्जेक्ट हैज हैव के साथ बीन, बी1 आईएनजी, ठीक है। हाफ, इसमें क्या होता है, हाफ एक्शन कंप्लीट होता है, हाफ एक्शन कंप्लीट हो जाता है, और हाफ एक्शन इसमें गोइंग ऑन होता है। जैसे मैं आप बोलता हूं मैं आपको 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, अभी आप टाइम देख लीजिए, 4 बजे से आपको मैं पढ़ा रहा हूं, अभी टाइम हो गया 4:55, तो मतलब यहां पे 55 मिनट्स का एक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं आपको 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो कुछ एक्शन यहां कंप्लीट हो चुका है और कुछ एक्शन हमारा गोइंग ऑन है। परफेक्ट में काम पूरा हो जाता है, कॉन्टिन्यूस में काम चल रहा होता है। तो जब आप प्रेजेंट परफेक्ट को और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, इन दो स्टेट्स को आपस में मिलाते हो तो एक नई स्टेट क्रिएट होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही मिक्सचर होता है, क्योंकि इसमें आधा काम पूरा हो गया, आधा काम चल रहा है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली पार्शियल कंप्लीट एक्शन आते हैं इस टेंस के अंदर आते हैं पार्शियल कंप्लीट एक्शन। हाफ कंप्लीट होते हैं, हाफ बेटा चल रहा होता है सेंटेंस, मतलब एक्शन हाफ गोइंग ऑन होता है। पार्शियल कंप्लीट एक्शन इस टेंस के अंदर लिखे जाते हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, यू हैव बीन टीचिंग सिंस 4 PM, वेरी गुड बेटा। खुशबू जी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, खुशबू किरण ने, यू हैव बीन टीचिंग सिंस 4 PM, बिल्कुल सही है। चलो इसका आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर बताओ। एमसीक्यूज है, थोड़े से एमसीक्यूज करने हैं, जल्दी बताएं। कमेंट योर आंसर फास्ट, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। ये मैंने एक दिन होमवर्क भी दिया था तुम्हें, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे में सवाल दिया था और काफी बच्चों ने आंसर सही किया था इसका, लेकिन मैंने टैग नहीं किया था आंसर इसका। तो आंसर बता दो जल्दी क्या होगा, कमेंट योर आंसर। और ये पेपर में आता है, ये पेपर में आता है ये सवाल, ये पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना आपने। हाँ जी मृत्युंजय जी बोल, बताओ आंसर जल्दी बताएं सभी बच्चे, क्या होगा बेटा, बी होगा, सी होगा, बी होगा, सी होगा। देखो अभी रिसेंटली किसी पेपर में क्वेश्चन आया था, अगर इस सवाल में ये ना हो, अभी क्या बताया आपको, अगर सेंटेंस में सो फार हटा दूं तो आंसर बनेगा बी इसका, तब आंसर बी होगा। अगर क्वेश्चन में सो फार ना दिया हो तो फिर आंसर हो जाएगा आपका बी, तब तो डोंट हैव सही होगा। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन बेटा यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे तो ये सो फार भी दे रहा है, सो फार दे रहा है, इसका मतलब सो फार आपको किस टेंस में बताया, अभी किस टेंस में बताया, देखो सो फार किस टेंस में बता रहा हूं, परफेक्ट में बता रहा हूं, परफेक्ट में बता रहा हूं, पहले मुझे बताने दो, सुन लो, ठीक है। आपका आंसर गलत हो जाएगा अगर परफेक्ट स्टेट के वर्ड्स ही हैं। जैसे आप बोलते हो अब तक सर मैंने 2 सवाल सॉल्व कर दिए हैं, सो आई हैव सॉल्व्ड 2 सम्स सो फार, आई हैव सॉल्व्ड 2 सम्स सो फार, है ना। तो परफेक्ट स्टेट का वर्ड है सो फार, क्योंकि इस वाक्य में यहां पे सो फार आ रहा है। अब अपना अपना आंसर कमेंट करो सबस, क्या होगा, बी होगा या सी होगा, बताओ सबस। अब बेटा बी होगा या सी होगा, जल्दी बताएं।
होगा सी की नहीं? समझ गए? पेपर में कभी है बेटा, आप तभी यूनिक कहलाओगे जब जो दूसरे अक्सर गलतियां करेंगे और आपका आंसर गलत नहीं होगा पेपर में, अरे तभी तो आप यूनिक कहलाओगे। तो आप डिफरेंस डालोगे, फिर देखना 20 में से अगर आपके इंग्लिश में 18 टारगेट करो, मुझे 20 में से 20 लेने हैं, है ना, 20 में से 20 का टारगेट रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो तंग करते हैं। तो आंसर बेटा इसका सी करना, बी मत करना। अगर सेंटेंस में सो फार है तो आपको एकदम क्लिक होना चाहिए कि यार ये तो परफेक्ट स्टेट का वर्ड है, सो फार को तो परफेक्ट स्टेट में लिखा जाता है, तो फिर आंसर आपका होगा सी। हैवंट हैड, हैव यहां पे हेल्पिंग वर्ब बनेगी और हैड आपकी जो है ये हैव की ही थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब बनेगी हैड, राइट, टेंस बनेगा हमारा परफेक्ट सी। चलो इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कमेंट करें फास्ट। चलो कोई बात नहीं, एक्स एटीट्यूड जी, आंसर मैंने देख लिया था, इन्होंने पहले बी ही बोला है, वो मैंने देख लिया है तुम्हारे हाल, ठीक है, लेकिन भाई यहां गलतियां कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पेपर में मत करना, पेपर में मिस्टेक्स मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अनीता देवी जी, हैड बेटा वो थर्ड फॉर्म है हैव की, हैज हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, हैव हैड एक साथ समझ नहीं आता, प्लीज बता दीजिए। बता देते हैं भाई, देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकंड होती है, हैड थर्ड होती है, फोर्थ में ये हैविंग बन जाता है बेटा, हैविंग बन जाता है, और फिफ्थ में ये B5 में आपका सिंगुलर फॉर्म हैज रखी जाती है। अगर आप ऐसे बोलते हो आई हैव हैड माई लंच, अगर आपने ऐसे बोला तो आई सब्जेक्ट है, हैव परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, हैड इसका V3 बना, हैड इसका V3 बना, ये हमारी मेन वर्ब हुई, तो ये बना टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म किस टेंस में आती है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, आती है कि नहीं? इसका आंसर बताओ क्या होगा? तो ये हैव हेल्पिंग है, ये इसका V3 बना ना हैड वहां पे, ये तो उसका V3 बन गया। अच्छा हैपेंड बोल रहे हैं, इसका आंसर हैपेंड बोल रहे हैं, टेंस का लिंक नहीं तोड़ना होता बेटा, टेंस का लिंक। लिंडा हैज लॉस्ट, ये कौन सा टेंस है? हैज लॉस्ट, यही है, हैज लॉस्ट, लॉस्ट V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं बताओ? लिंडा हैज लॉस्ट हर पासपोर्ट अगेन एंड इट इज द सेकंड टाइम दिस हैज हैपेंड, बिल्कुल इनका आंसर सही है। ये जो कुक विद स्माइली शालू और ऊपर एक्स एटीट्यूड, इनका दोनों बच्चों का आंसर सही है, बाकी पता नहीं क्या ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है बेटा परफेक्ट में चल रहा है कि लिंडा ने दोबारा से, दोबारा अगेन मतलब दोबारा, अगेन भी परफेक्ट में आता है, अगेन दोबारा से पासपोर्ट को खो दिया है, और ऐसा इट्स द सेकंड टाइम, और ऐसा दूसरी बार हुआ है। अगर आप यहां सी में जाओगे ना तो आप पास्ट में चले गए, जबकि लिंक नहीं तोड़ना होता। अगर स्टेटमेंट प्रेजेंट में है तो आप उसका आंसर प्रेजेंट में लिखोगे ना, आप पास्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। जिन बच्चों ने कोमल कश्यप बोल रहे मैंने भी ए कहा था सर, अच्छा ए कहा था जी, फिर ठीक है आपका कोमल जी, आंसर ए होगा। परफेक्ट के साथ प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट का आंसर उठाओगे ना आप, पास्ट में थोड़ी चले जाओगे यार, ये ध्यान रखो। इसका बताओ, सोच के बताना आंसर, इस सवाल का आंसर सोच के बताना थोड़ा, हाँ जी जल्दी। लाइक और शेयर भी करो वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जो बच्चे लेट जुड़े हैं वीडियो को लाइक करते चलना है, ठीक है, शाबाश। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड, आप अपना आंसर दो, कोई इशू नहीं है, कोई बदल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो जल्दी बताओ इसका क्या होगा बेटा? ए बोल रहे हैं, इसका ए लगा लो जी, ठीक है। बोल रहा है वेयर इज द बुक, स्पीकर बोल रहा है वेयर इज द बुक, किताब कहां पर है? आई गेव यू, जो मैंने तुम्हें दी थी, यहां प्रेजेंट में बोल रहा है कि वो बुक कहां पे जो मैंने तुम्हें दी थी, मतलब दी होगी पहले पास्ट में, लेकिन वो पूछ अब रहा है कि कहां पे है किताब। तो क्या ये सी नहीं हो सकता? सी क्यों नहीं होगा, इसका रीजन बताओगे? कोई बच्चा सी का आंसर सी लगा भी रहे हैं, देखो यहां पे, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक रीजन बता देता हूं कि सी वाला आंसर क्यों गलत है। सी वाला आंसर कोई बच्चा बता सकता है? देखो सी वाला इसलिए गलत है, अगर वो ऐसे बोलेगा ना आगे व्हाट आर यू डूइंग विद इट, व्हाट अगर स्पीकर आगे ये आंसर लगाएगा तो इसका मतलब फिर वो पहले ये बात क्यों बोलता, फिर पहले वो ऐसे क्यों बोलता किताब कहां पर है।
अगर स्पीकर ने पहले बोला है कि बुक कहां पर है, इसका मतलब उसके सामने नहीं है किताब, तो व्हाट आर यू डूइंग विद इट, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। तो व्हाट आर यू डूइंग से तो मतलब समझ आ रहा है कि वो उसके सामने है चीज, लेकिन फिर वो पहले ऐसे क्यों बोलता वेयर इज द बुक। अरे लॉजिकली समझो ना यार बात को, ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा यहाँ पे। उसका रीजन ये है कि स्पीकर ने पहले बोला किताब कहां पर है जो मैंने तुम्हें दी थी, इसका मतलब स्पीकर के सामने किताब नहीं है, इसलिए स्पीकर ये बोल रहा है कि बुक कहां पर है। तो आंसर होगा बेटा ए। What have you done with it, तुमने उसके साथ क्या किया है। Where is the book I gave you, जो किताब मैंने तुम्हें पहले दी थी वो कहां थी। यार फिर कर रहे हैं विपुल राय जी, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं जाके इनके हाथ तो पकड़ नहीं सकता हूं, वहां पे भी आंसर क्यों चेंज कर रहे हो। कोई बात नहीं, अगर आंसर गलत हो रहा है बेटा, पेपर में गलतियां मत करना, यहां पे मिस्टेक्स हो रही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपस में बहस मत करो तुम लोग। चलो इसका आंसर बताओ सबस। हाँ जी एक्साइटेड जी, अपना आंसर दीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई बदल रहा है नहीं बदल रहा है, आप रहने दो, ठीक है ना। मृत्युंजय कुमार जी समझ आई बात बेटा ये, ठीक है, क्योंकि वो फिर ऐसे थोड़ी बोलेगा ना कि व्हाट आर यू डूइंग विद इट, तो उसने पहले ऐसे बोला वेयर इज द बुक, किताब कहां पर है, इसका बताओ सबस क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है ये, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। इट्स बीन 2 years डैश जो, दैट आई डोंट सी जो, दैट आई हैवंट सीन जो, सिंस आई डिडंट सी जो, सिंस आई सॉ जो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना आपने। बी डी बी सी सारे आंसर बोल दिए इन्होंने, सारे आंसर कमेंट कर दिए इन्होंने, कोई भी नहीं छोड़ा। ए भी बोल ही दो तुम लोग महाराज, ए भी बोल ही दीजिए। पढ़ लो यार, तुम लोग बहस कर रहे हो, ठीक है। देखो थोड़ा ट्रिकी भी बनो। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, नेगेटिव, कटेगा। बी ऑप्शन भी क्या बोल रहा है बेटा, नेगेटिव, कट जाएगा। सी ऑप्शन भी क्या दे रहा है, नेगेटिव, कटेगा। आंसर है बेटा डी। ध्यान रखना, हिंदी में बनाओगे, हिंदी के अकॉर्डिंग इंग्लिश नहीं होती भाई। आप बोल रहे हो 2 साल हो गए जब से मैंने जो को नहीं देखा, 2 साल हो गए जब से मैंने जो को नहीं देखा। याद रखना सिंस यहां पे भी टाइम बता रहा है, और सिंस के बाद हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है, पास्ट इंडेफिनिट। आप बोलते हो 2 साल हो गए जब से मैं दिल्ली नहीं गया, तो आप बोलोगे इट्स बीन 2 years, इट्स बीन 2 years सिंस, आपको आगे देगा ऑप्शन, सिंस आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, सिंस आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली, लेकिन आपने बोलना है सीधा सिंस आई वेंट टू दिल्ली। सिंस के बाद बेटा कभी निगेशन नहीं करते, ध्यान रखना। और सिंस यहां पे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को ही बता रहे हैं, बता रहा है सिंस के बाद कभी भी वाक्य को नेगेटिव नहीं करते, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे सिंस आई सॉ जो। भाई कई बार होता है ऐसा भी, आप कॉलेज से निकले और आपका कोई दोस्त था, लेकिन कॉलेज के खत्म होने के बाद आपको मिला ही नहीं हो, आपका फ्रेंड 2-3 साल हो गए, तो आप बोल रहे यार 2-3 साल हो गए जब से मैं मोहन को नहीं मिला। हिंदी में तो नहीं आ रहा है, इंग्लिश में नहीं होता ऐसा बेटा, सिंस के बाद V2 लगता है, कभी भी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं करते। इसका बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कमेंट करें सावस। हाँ जिसका सही है अच्छी बात है। ए बोल रहे हैं भाई, तुम लोगों के ना टेंस में गड़बड़ है। यहाँ पे बेटा टेंस देखना जरा क्या है, ए कैसे बोल रहे हो तुम लोग यार, समझ नहीं आ रही मुझे। भाई तुम्हें यहाँ वॉज दे रहा है, तुम यहाँ प्रेजेंट में जाओगे, ए आने का तो मतलब ही नहीं है बेटा। ए वाले तो गलत बोल रहे हैं तुम लोग, जुल्म ढा रहे हो तुम लोग। ए तो नहीं होगा, ए तो नहीं हो सकता बेटा। ए कैसे होगा जब ये वॉज बोल रहा है, बोल रहा द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन वॉज नर्वस बिकॉज ही डैश बिफोर। आपको शॉर्टकट दिखा देता हूं, रुको यार, शॉर्टकट मैंने ना आगे डाला है इसका, छोड़ो
शॉर्टकट बहुत आगे डाला है, अभी बता देता हूं। देखो बिफोर जब भी कभी मिडल में आता है, बिफोर होता यह है कि बिफोर का एक शॉर्टकट होता है, बिफोर का एक शॉर्टकट होता है। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या सबने नहीं पढ़ा है? लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता क्या बना रहा है, बिफोर के बाद, बिफोर पे ही सेंटेंस को खत्म कर रहा है, बिफोर के बाद ये चीज दे ही नहीं रहा। अरे बिफोर के बाद ये नहीं दे रहा है तो इसके पहले तो पास्ट परफेक्ट ही आएगा, सी आंसर होगा। The patient had died before the doctor came। ठीक है, होगा कि नहीं? ठीक है, तो hadn't flown करिए यहां पे बेटा, hadn't flown आएगा। इसका आंसर बताओ। बताया था अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले बताया था ये क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट करो, डैश टुमारो सो वी कैन गो आउट समवेयर। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, इसका आंसर गलत मत करना प्लीज। हाँ, माइट बी हैपन इन द पास्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, सिक्स्थ का बताएं बेटा, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कमेंट करो, क्या होगा 6 का राइट आंसर क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, होने को तो यहाँ पे, हाँ होने को यहाँ पे। अच्छा ये डी वाले क्यों बोल रहे हैं बेटा? ये टुमारो की बात हो रही है, इतना जुल्म मत करो, डी नहीं आएगा। अरे भाई डिडंट वर्क कहां आएगा जब टुमारो की बात कर रहा है, ये तो पास्ट में लगता है, फिर तो मतलब टेंस में ज्यादा दिक्कत है। ऑब्वियस है बेटा, यहाँ पे डेंट नहीं आ सकता। टुमारो एक्सप्लिसिट टाइम आपको दिया हुआ है, बिल्कुल क्लियर टाइम दे रहा है, तो फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, मान सकता हूं कि ए और सी में आपको डाउट होगा, लेकिन ये बात भी आपको क्लियर कर दी। ठीक है भाई, नियर फ्यूचर की बात होती है, निकटतम भविष्य की, तो फ्यूचर भी काटना है, आंसर ए लो। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, नियर फ्यूचर के लिए आपने आई एम नॉट वर्किंग को प्रेफर करना है, इंस्टेड की आप आई वॉन्ट करोगे। यहाँ पे वैसे बोलने में हो सकता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस दिया हो तो फिर इसी को आंसर ले, तभी नंबर देगा आपको। इसका बताओ। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अभी बताया था ऑलरेडी किस टेंस में आता है। ऑलरेडी का आपको बताया था विनायक त्रिपाठी जी। बेटा मैंने आपको बताया होने को विल नॉट भी हो सकता है, मैं कल वहां जाऊंगा, आई शैल गो देयर टुमारो। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ वो गलत मानते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस साथ में दिया तो नियर फ्यूचर के लिए कॉन्टिन्यूस प्रेफर करना है, फ्यूचर गलत मानते हैं वहां पे। ठीक है, ये बताओ बेटा ऑलरेडी वर्ड किस टेंस में बताया है? तो ऑलरेडी आपका प्रेजेंट परफेक्ट में भी लग सकता है, आपका पास्ट परफेक्ट में भी लग सकता है, फ्यूचर परफेक्ट में भी लग सकता है, फ्यूचर परफेक्ट में भी लग सकता है। बताओ कौन सी ऑप्शन है फ्यूचर परफेक्ट की? फ्यूचर परफेक्ट की कौन सी ऑप्शन है? होगा सी की नहीं? एक्सेटिट्यूड जी टेंस में गड़बड़ है बेटा। फ्यूचर परफेक्ट में बेटा विल शैल के साथ हैव लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट होता है जो काम हो गया है। भाई आप मूवी देखने जा रहे हो, आप दो दोस्त हो और मूवी देखने जा रहे हो, और आप थोड़ा सा लेट हो गए हो। ठीक है, तो आप बोलते हैं यार हम लेट हैं, शायद मूवी ना पहले ही शुरू हो चुकी होगी, शायद यार फिल्म पहले ही शुरू हो चुकी होगी। तो बेटा सी करो आंसर। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। ठीक है, टेंस में गड़बड़ है, टेंस में गड़बड़ है और कुछ नहीं है ये। तो टेंस का ध्यान रखो, परफेक्ट में हमेशा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, जो मैंने पेपर का उदाहरण दिया आपको, है ना। हाँ, जो मैंने पेपर फाड़ने का उदाहरण दिया था कि जैसे पेपर फट गया तो फिर वो परफेक्ट बन जाएगा, आई हैव टॉर्न द पेपर। सो ही विल हैव, ही हैज ऑलरेडी डन इट, ही हैड ऑलरेडी डन इट, ही विल हैव ऑलरेडी डन इट। परफेक्ट की तीनों स्टेट में लिखे जाते हैं वर्ड्स, ध्यान रखना। 8वां पे आ जाओ। अच्छा सवाल है, क्लॉज का क्वेश्चन है, अगर बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, विल शैल के साथ हैव प्लस V3, बिल्कुल मृत्युंजय जी। इस सवाल का आंसर बताओ, क्लॉज का सवाल है, अगर बता सकते हो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताएं, कमेंट योर आंसर फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8, आई एम नॉट टायर्ड इनफ, आई एम नॉट टायर्ड इनफ टू गो टू बेड येट, आई वुडंट स्लीप इफ आई डैश टू बेड नाउ। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपकी मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूं क्लॉज के चक्कर में। इफ का ध्यान रखो, यहां आ रहा है इफ, शॉर्टकट है बेटा। इफ के साथ जब भी आपका ये आता है V2, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में, तो प्रिंसिपल क्लॉज में आपको लिखना होता है बेसिकली ये वुड, शुड प्लस V1, ये आता है पहला शॉर्टकट। अगर इफ के साथ आ जाए हैड प्लस V3, पास्ट परफेक्ट टेंस,
सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा तो फिर प्रिंसिपल क्लॉज में आपको लिखना पड़ेगा वुड, शुड, मॉडल की परफेक्ट फॉर्म प्लस हैव प्लस V3। ये दो शॉर्टकट हैं, ध्यान रखना है। क्लॉज के दो शॉर्टकट हैं, अपना अपना आंसर दो। तो वुड हैव V3 आएगा। स्टडी विद विक्की से ही बोल रहे हैं। अगर यहां परफेक्ट होगा तो आगे मॉडल की परफेक्ट फॉर्म लिखते हैं। यहां पे आंसर क्या होगा ये बताओ। तुम लोग समझ नहीं रहे, ये उल्टा कर रहा है बेटा, ये उल्टा कर रहा है, इसको उल्टा कर रहा है। इफ यहां आ रहा है मिडिल में, आई एम नॉट टायर्ड इनफ टू गो टू बेड येट, आई वुडंट स्लीप, आई वुडंट स्लीप, मतलब ये चीज पहले दे रहा है, ये चीज पहले दे रहा है बेटा, ध्यान से समझो। आई वुडंट स्लीप मतलब प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिख के दे रहा है। जब ये क्लॉज पहले आ गई तो इफ जाके मिडल में कंजंक्शन बन गया, तो इफ के साथ कौन सा टेंस आएगा, इफ के साथ कौन सा टेंस आएगा, आंसर होगा क्या, आंसर होगा, अरे विल का वुड आ रहा है तो गो का वेंट होगा, वेंट होगा, वेंट होगा। घुमा के या क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन घुमा के दे रहा है, क्लॉज को इंटरचेंज मार रहा है। ए नहीं होगा बेटा, ए नहीं होगा। रीत कौर ए कैसे होगा जब यहां वुडंट आ गया। अगर यहां होता आई शेल, आई शैंट स्लीप, विल शैल होता तब प्रेजेंट में लिखते हैं, तब प्रेजेंट में लिखते हैं बेसिकली ये वाली क्लॉज, तब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज प्रेजेंट में जाती है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, रिजल्ट जब फ्यूचर में आता है तो कंडीशन प्रेजेंट में लिखी जाती है, लेकिन यहां तो रिजल्ट जो है पास्ट में, पास्ट में नहीं है रिजल्ट। आई वुडंट स्लीप, तो जब विल का वुड गया तो गो का वेंट जाएगा। इसका बताओ। हाँ 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 एग्जैक्टली प्रीतम दे जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटा। ठीक है, इट्स लाइक इफ आई वर अ बर्ड आई कैन फ्लाई, या आई वुड फ्लाई इन द स्काई, है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वुड लगाओ कि कैन नहीं, वर है तो पास्ट है पहले। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, वुड, विल का वुड, क्योंकि वर बोला आपने पहले, वर बोला तो पास्ट है वो। इसका बताएंगे जल्दी। इमेजिनेशन है, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, ठीक है, ये है बेसिकली आपकी सेमी क्लोज कंडीशन है, ठीक है, इंप्रोवेबल कंडीशन है, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, फॉल्स कंडीशन है ये, मैं तुम्हारी, मैं तुम नहीं हो सकता, तुम मैं नहीं हो सकता, मैं तुम नहीं हो सकता। अगर मैं तुम होता तो मैं उस कोट को कभी भी नहीं खरीदता। इमेजिनेशन में हमेशा पास्ट लिखते हैं, कभी भी कंडीशन में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है जी, इसका बताओ। इस क्वेश्चन पे बेटा ये शॉर्टकट लगेगा, ये वाला देख लो एक बार इसको। ये वाला जो शॉर्टकट है, ये वाला शॉर्टकट अप्लाई होगा उस क्वेश्चन पे जो मैं अभी दिखाने वाला हूं आपको। हाइपोथेटिकल, बिल्कुल स्टडी विद विक्की जी, बिल्कुल सही बोल रहे बेटा। ठीक है, ये क्लोज्ड कंडीशन का शॉर्टकट है, हाइपोथेटिकल कंडीशन का शॉर्टकट है। ठीक है, तो बताएं मुझे जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सोच के बताना। क्लॉज को इंटरचेंज कर रहा है, क्लॉज को इंटरचेंज कर रहा है, ढंग से आंसर देना। आंसर, आंसर दोबारा रिपीट कर देते हैं, एक बच्चा बोल रहा है रिपीट कर दो। बेटा देखो, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट है तो फिर प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3। अगर तुमने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं तुम्हारी शादी को अटेंड करता, मतलब पास्ट में तुमने ऐसा काम नहीं किया था, इसलिए प्रेजेंट में मुझे आज ये बोलना पड़ रहा है। क्लोज्ड कंडीशन बोलते हैं इसको। इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड योर मैरिज, इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड योर मैरिज, ऐसे। ठीक है, अब आंसर जिन बच्चों ने डी बोला है सही बोला है। देखो, I decided to stay at home last night, I would have gone out, प्रिंसिपल क्लॉज को पहले दे रहा है, I would have gone out, मैं बाहर चला जाता। If I hadn't been tired, अगर मैं थका नहीं होता, अगर मैं थका नहीं होता, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्लोज्ड कंडीशन है ये, आंसर बी नहीं होगा बेटा, आंसर डी होगा। hadn't been, बीन यहां पे बी की थर्ड फॉर्म है, बी was were थर्ड फॉर्म बीन। आएगा डी की नहीं, बताओ जल्दी। क्या इसका आंसर समझ आया? अरे भाई ये शॉर्टकट उल्टा कर रहा है,
इस शॉर्टकट को रिवर्स कर रहा है, इस वाक्य में शॉर्टकट को रिवर्स कर रहा है। इस क्लॉज को पहले दे रहा है वुड हैव प्लस V3 और हैड प्लस V3। सो वुड हैव प्लस V3 ये आ गया, वुड हैव प्लस V3 पहले आ रहा है, तो इफ के साथ जाएगा आपका डी, हैडंट बीन। जाएगा कि नहीं, समझ आया कि नहीं? इंटरचेंज करके दे रहा है क्वेश्चन को, क्लॉजेस को उल्टा घुमा रहा है, ये उल्टा घुमा रहा है, उल्टा घुमा रहा है। तो तुम्हें इफ की पोजीशन देखनी है। इफ देखो मिडल में आ रहा है, मिडल में आ रहा है इफ। अगर इफ मिडल, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इफ आई हैडंट बीन सो टायर्ड आई वुड हैव गॉन आउट। इफ आई हैडंट बीन सो टायर्ड आई वुड हैव गॉन आउट। जब उल्टा घुमाओगे सो आई वुड हैव गॉन आउट इफ आई हैडंट बीन सो टायर्ड, तो ऐसे हो जाएगा। और उसमें क्या है इसका बताओ। लाइक और शेयर करते चलो वीडियो को यार, वीडियो पे लाइक्स बहुत कम है बेटा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलने सावस, ठीक है। राइट आंसर बताओ, देयर इज समबडी वॉकिंग बिहाइंड अस, आई थिंक डैश, वी आर फॉलोइंग, वी आर बीइंग फॉलोड, वी आर फॉलोड, वी आर बीइंग फॉलोइंग। स्टेटमेंट इज गोइंग इन विच वॉइस? एक्टिव वॉइस में चल रहा है वाक्य बेटा, पैसिव में। हम फॉलो कर रहे हैं या हमें फॉलो किया जा रहा है, दोनों बातों में अंतर है। हम फॉलो कर रहे हैं, हम एक्शन कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस। हमें फॉलो किया जा रहा है, पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट नॉन डोअर स्टेज का होता है, नॉन डोअर स्टेट का होता है, सब्जेक्ट तो होता है लेकिन वो एक्शन नहीं करता, कोई भी कार्य नहीं करता, उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस, लिखना पड़ता है, ठीक है। सो आंसर होगा वी आर बीइंग फॉलोड। हमेशा पैसिव वॉइस में बेटा थर्ड फॉर्म लगती है, टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लिखी जाती है। वी आर फॉलोड, बीइंग नहीं लगा रहा, यहां पे फॉलोइंग कर रहा है और यहां पे बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो ये सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट है, थोड़े एमसीक्यूज करवा दिया आपको, अभी एरर के क्वेश्चन बच गए हैं, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सिंस फॉर। सिंस का बता देता हूं बेटा, सिंस जो होता है ये लिखा जाता है पॉइंट के साथ, एग्जैक्ट टाइम को सिंस बताता है, पॉइंट बोल देते हैं इसको, एग्जैक्ट बोल देते हैं इसको, फिक्स बोल देते हैं, पिन पॉइंट को बताता है सिंस। और ये जो फॉर होता है, फॉर हमेशा ही आपकी ड्यूरेशन बताता है, फॉर हमेशा ही ड्यूरेशन को बताता है, अवधि को बताता है। ध्यान रखना, फॉर जो है लॉन्ग टाइम के साथ हमेशा फॉर लगता है, एरर आया था एक बार, लॉन्ग टाइम के साथ फॉर आता है, डिकेड्स के साथ फॉर आता है, दशक के साथ फॉर आता है, सेंचुरीज के साथ भी फॉर ही आता है। ध्यान रखना, इनके साथ गलतियां नहीं करनी है। आवर्स है, मंथ्स है, दिन है, महीने है, साल है, घंटे हैं, सेकंड है, इन सब के साथ फॉर आता है। सिंस कहां आता है? सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 o'clock, सिंस 1995, सिंस जनवरी, सिंस मंडे, सिंस यस्टरडे, सिंस माय चाइल्डहुड। चाइल्डहुड भी आपका फिक्स टाइम है, स्टेट को बताता है, सिंस माय चाइल्डहुड। इंडेफिनिट और डेफिनिट बोल सकते हो, पॉइंट और पीरियड बोल सकते हो, इसको पीरियड भी बोल सकते हो आप, ठीक है जी। तो ये है सिंस फॉर का, ये मैंने आपको बता दिया। चलो अब ये रूल रेगुलेशन वाली बातें हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसको आपने गो थ्रू करना है, ठीक है। अभी मुझे जल्दी से एरर बताने हैं आपने। चलो सवाल नंबर फर्स्ट का एरर बताओ। रूल रेगुलेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये थोड़ा सा स्टडी कर लेना, किस टेंस में कौन सी वर्ब लगती है, वो मैंने सारा डाला हुआ है इसमें, ठीक है। एरर बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या एरर बनेगा? द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। जल्दी बताओ, अभी अभी बताया, जस्ट आई जस्ट टोल्ड यू। क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। सिंस और फॉर पे काफी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ध्यान रखना। सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं बेटा, ए फिर ऐसे बी फिर ऐसे सी। बिल्कुल सही आंसर जा रहा है सभी बच्चों का, बहुत अच्छे, मजा आ गया, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टाइम के साथ सिंस नहीं लगता है, आप जान गए हैं। यहां पे टाइम का एरर दे रहा है, टेंस अपनी जगह सही लिख रहा है, हैड बीन वेटिंग सही लिख रहा है, टेंस ठीक लिख रहा है, टाइम का एरर है इसमें। इसमें बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन, कमेंट योर आंसर फास्ट। फॉर अ लॉन्ग टाइम, सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। इसका आंसर बोला, द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करो फास्ट, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, जल्दी बताएं। व्हाट? अच्छा, इट्स बैंक गलत है, इट्स बैंक गलत है, इट्स बैंक गलत है, बोल रहे हैं इट्स बैंक गलत है। अच्छा, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, पता नहीं इनकी परसेप्शन कहां चल रही है, आई डोंट नो क्या सोच के बोल रहे हैं। स्पेट क्या होता है? स्पेट क्या होता है? रिवर इज इन स्पेट बेटा, फ्लो,
फ्लो को बोल सकते हैं। देखो एक फ्लाई होता है, एक फ्लो होता है, एक बेटा ओवरफ्लो होता है। इन तीन वर्ब्स को ध्यान रखना, ये ओवरफ्लो का एरर है, ये गलत है यहां पे। फ्लाई की सेकंड फॉर्म बेटा फ्लू होती है, इसकी थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है। ये जो फ्लो और ओवरफ्लो होता है, जो बहाव वाली वर्ब्स होती हैं, जो बहाव वाली वर्ब्स होती हैं, इनमें कभी भी ऐसे थोड़ी बनाओगे। क्या आप ऐसे करोगे इसकी तरह भाई ओवरफ्लो ओवरफ्लू ओवरफ्लो? नहीं, इनमें हमेशा ही ईडी लगता है, ध्यान रखना। फ्लो की वर्ब क्या होगी? फ्लोड, और थर्ड फॉर्म में भी क्या हो जाएगा? फ्लोड, ध्यान रखना। और ओवरफ्लो की वर्ब भी यहां पे गलत लिख रहा है, और ये कई पेपरों में देखा मैंने एरर है, बहुत आता है ओवरफ्लो वर्ब का क्वेश्चन, ठीक है। तो बी पार्ट गलत बनेगा, यहां पे ईडी लगाओ, इट शुड बी ओवरफ्लोड। ओवरफ्लोड आएगा बेटा, ओवरफ्लोन कोई वर्ड नहीं होता, ओवरफ्लू कोई वर्ड नहीं होता, इट्स ओवरफ्लोड। ओवरफ्लोड वर्ब का एरर था। थर्ड बताओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर कमेंट करें फास्ट। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना एक बार सारे सभी बच्चे, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना सभी स्टूडेंट्स एक बार, ठीक है। हाँ जी, ओवरफ्लोड होता है, बिल्कुल ध्यान रखना है इसका। द टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years, किसका बताएं? सी। अच्छा, अब ये सही को गलत कर रहे हैं, बोल रहे सिंस आएगा, बोल रहे हैं सिंस आएगा। यार तुम लोग महान हो वैसे भाई, यहां पे ईयर्स हैं, ईयर्स हैं, 3 years है, डिजिट दे रहा है 3 साल, ये अवधि नहीं है, ये ड्यूरेशन है बेटा, ये ड्यूरेशन है। एक्सैक्टिट्यूड का आंसर सही है। अब यहां पे टाइम सही दे रहा है, अब यहां पे टाइम सही दे रहा है, ये टाइम बेटा सही है, लेकिन इसके साथ टेंस गलत दे रहा है, तो यहां पे होना चाहिए हैज बीन। आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कभी इज द मार नहीं लगाते हो। देखो मैं बोलता हूं, मैंने बोला इट इज रेनिंग आउटसाइड, पहले मैंने बोला इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो ये मैं इसी मोमेंट में बता रहा हूं कि बाहर बारिश हो रही है, यहां टाइम नहीं दे रहा हूं तो ये सही है, ये सही है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। लेकिन मैं बोलता हूं इट डैश रेनिंग, RAINING, रेनिंग सिंस मॉर्निंग। टाइम डाल दिया बेटा, टाइम डाल दिया, तो अब मैं यहां ब्लैंक में क्या भरूंगा? इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग या इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? बताओ क्या है यहां, इट इज या इट हैज बीन? क्या होना चाहिए? आएगा हैज बीन की नहीं, क्योंकि आपने देखा टाइम डाल दिया, टाइम डाल रहा है बेटा, फिर नहीं लगता इज एमआर, फिर लगाते हैं हैज बीन, ये ध्यान रखना। इसका बताओ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर कमेंट करें, क्या होगा? व्हाट कुड बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाँ जी, इसका बताएं सावस। As she is late for work yesterday, she decided to skip breakfast and leave for office. बड़ा हलवा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। आप सभी बच्चे जान गए हैं, क्योंकि एक्सप्लिसिट टाइम आपको दे रहा है। जब भी एक्सप्लिसिट टाइम दिया होता है तो एकदम से एक्सप्लिसिट टाइम जब आपने देख लिया, क्लियर टाइम दे रहा है यस्टरडे, तो एक्सप्लिसिट टाइम से एकदम टेंस को पकड़ना होता है, ठीक है। चुटकी का काम होता है बेटा, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। एक्सप्लिसिट टाइम इज गिवन ओवर हियर, तो आंसर हो जाएगा ए। यहां पे क्यों आएगा इज? क्या आना चाहिए? वॉज आएगा। तो ये मैंने आपको एक्सप्लिसिट टाइम का कॉन्सेप्ट दे दिया कि जब भी एक्सप्लिसिट टाइम सेंटेंस में गिवन होता है, एकदम से टेंस को कैच करें, अकॉर्डिंगली अपना अपना आंसर हिट करके आ जाए, आपको पकड़ लोगे। इसका बता दो, इसका आपको नहीं पता लगेगा, पहले ये शॉर्टकट देख लो ये जो बिफोर होता है, इसकी बेटा 2 पोजीशन होती हैं, इसकी 2 पोजीशन होती हैं। मैंने एक सेंटेंस बोला, शी हैड वेटेड, शॉर्टकट है बिफोर का, लॉन्ग आफ्टर हर हस्बैंड, ये शायद मैंने आपको कंजंक्शन में भी पढ़ाया था, रिटर्न्ड। क्या कोई बच्चा इस सवाल में एरर बता सकता हो? शी हैड वेटेड लॉन्ग, शी हैड वेटेड ए, लॉन्ग आफ्टर बी, और इसको बना लेते हैं सी। ऑप्शन कमेंट करो, ए होगा, बी होगा, सी होगा, जल्दी।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? शी हैड वेटेड लॉन्ग आफ्टर हर हस्बैंड रिटर्न्ड। होगा इसमें बी की नहीं? हाँ जी, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट पता नहीं लग रहा। शी हैड वेटेड लॉन्ग, उसने लंबे टाइम तक इंतजार किया था उसके हस्बैंड के आने के बाद। दिमाग से पैदल हो गया तुम लोग? ठीक है, अरे भाई किसी के आने के बाद इंतजार होता है या पहले इंतजार होता है, ये बता दो। वेट बेटा आप पहले करते हो या बाद में करते हो? किसी के आने से पहले इंतजार होता है, बाद में होता है? तो आप बोलोगे सर पहले पहले होता है, बाद में कौन करता है? कौन बेवकूफ है जो बाद में करेगा? उसके हस्बैंड के आने के बाद में थोड़ी इंतजार करेगी, वो पहले ही करेगी यार, ऑब्वियस है। करेगी कि नहीं? तो यहां पे बिफोर का शॉर्टकट ये अप्लाई हुआ। देखो पहले क्या लग रहा है बेटा? पास्ट परफेक्ट, और बाद में क्या लग रहा है? पास्ट इंडेफिनिट। वर्ड को भी रिप्लेस कर देता है एग्जाम में, राइट? ये बिफोर का शॉर्टकट है, ठीक है। इसी बिफोर को जब आप शुरुआत में ले आते हो, जब ये बिफोर स्टार्टिंग में आता है तो ये टेंस रिवर्स हो जाते हैं, तो ये टेंस उल्टे घूम जाते हैं। देख लो आप, बिफोर जब यहां पे आया तो इसके साथ ये सेकंड फॉर्म यहां पे आ गई और ये टेंस हम बाद में ले आए, ठीक है। अब इस शॉर्टकट को देख लो और इसमें एरर बता दो। बताओ अब एरर, अब आपको पता लगना चाहिए। मैंने शॉर्टकट बता दिया आपको, जल्दी बताएं क्या होगा? What could be the right answer? Before the teacher could finish the question, the students gave the correct answer. बताओ, क्या टीचर ने पहले क्वेश्चन पूरा किया या आंसर पहले आया? टीचर के क्वेश्चन पूरा करने से पहले ही बच्चों ने आंसर दे दिया था। टीचर के क्वेश्चन पूरा करने से टीचर के क्वेश्चन फिनिश करने से पहले ही बिफोर लगा रहा है, बच्चों ने आंसर दे दिया था। बेटा बच्चों ने आंसर दे दिया था, ये आपका फर्स्ट एक्शन है, ये आपका फर्स्ट एक्शन है, और फर्स्ट एक्शन हमेशा ही पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। ये बात एक यूनिवर्सल रूल है ग्रामर का, हमेशा दिमाग में बिठा के रख लो कि जो पहला एक्शन होता है वो हमेशा ही पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। फर्स्ट एक्शन गोज इन पास्ट परफेक्ट एंड सेकंड एक्शन गोज इन सिंपल पास्ट। मेरे इंस्टीट्यूट पहुंचने से पहले ही क्लास शुरू हो चुकी थी, तो इसका मतलब आप इंस्टीट्यूट पहले नहीं पहुंचे, क्लास पहले शुरू हो गई थी। So before I reached the institute, the class had already started। होगा कि नहीं? तो बेटा यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? had given आएगा, यहाँ पे आंसर बनेगा A, B, C। गलत है इसमें, the students had given, यहाँ पे given आएगा कि नहीं? अरे आंसर पहले आ गया यार, क्लास मतलब टीचर के क्वेश्चन, टीचर ने क्वेश्चन सवाल अभी टीचर बोल ही रहे होंगे, बच्चों ने पहले ही जवाब दे दिया, तो इसका मतलब आंसर पहले आया ना, क्वेश्चन तो पूरा बाद में हुआ होगा। समझ आई? क्या बात समझ आई आपको? बताओ सबस। तो ये शॉर्टकट हमेशा याद रखना, जो पहला एक्शन होता है वाक्य में उसको हमेशा ही पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, और जो सेकंड एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट में लिखा जाता है। इसका आंसर बताओ। Nobody saw him since the fire broke in his locality। ठीक है, इसका शॉर्टकट आपको पता नहीं होगा शायद, ठीक है। देखो यहां आ रहा है सिंस। सिंस के दो शॉर्टकट होते हैं। सिंस जब मिडल में आता है, बिफोर की तरह है, ध्यान रखना, वो अलग बात है, छोटी क्लास में पढ़ा आपने, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वहां सिंस एंड में आता है, लेकिन शॉर्टकट बनते हैं सिंस के ऊपर भी, ध्यान रखना। सिंस जब बेटा मिडल में आता है, ठीक है, तो इससे पहले लगता है ये टेंस, हैज, हैव। ये सिंस के साथ एक ऐसा शॉर्टकट है जो आधा टेंस जाता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट, और इसके बाद लिखा जाता है हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। आप बोलते हो मैंने बहुत सारे डाउट क्लियर कर लिए हैं, मैंने बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए हैं जब से मैंने सिविल टैप में क्लासेस लगाना स्टार्ट की है। सो आई हैव क्लियर्ड सो मेनी डाउट्स, आई हैव क्लियर्ड सो मेनी डाउट्स since I started my classes on Civil Tap channel। क्या बात समझ आई? क्या तुम्हारे माइंड में जा रही बात? तो आएगा यहां पे, अब समझ गए। नोबडी हैज सीन हिम,
ये होता है पकड़ना, इसको बोलते हैं जख्म को पकड़ना। जितना जल्दी पकड़ोगे आपका फायदा, मेरा फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। सो नोबडी हैज सीन हिम since the fire broke in his locality. So I have cleared, I have not taken any leave. मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है जब से मैंने एकेडमी ज्वाइन की है। तो मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है बेटा, ये प्रेजेंट में बोल रहा हूं मैंने कि भाई मैंने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली है जब से मैंने एकेडमी ज्वाइन की है। तो आप बोल रहे आई हैव नॉट टेकन एनी लीव सिंस आई ज्वाइंड द इंस्टीट्यूट, सिंस आई ज्वाइंड द एकेडमी। ऐसे सुना होगा आपने, ऐसे वाक्य सुने होंगे यार, समझ नहीं रहे। बोले कुड के साथ फिनिश कैसे होगा भाई, तुम लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं है बेटा। मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो लिखी जाती है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो लिखते हैं। आई कुडंट रन, आई कुड गो देयर, आई कुडंट रन फास्ट। तो क्या है यहां पे मैं रैन लिखूंगा? मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म तो लिखते हैं, आई कुडंट रन फास्ट। अब इसके पीछे पड़े हुए हैं कि कुड के साथ फर्स्ट फिनिश कैसे आएगा, तो कुड के साथ क्या तुम फिनिश्ड लिखोगे? अरे भाई मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो लिखते हैं। हाँ एनिमर्सी जी, शॉर्टकट रिवर्स कर दिया आपने। जिन बच्चों ने बोला ना कुड के साथ बेटा फिनिश ही आता है, मॉडल के साथ 13 + V1 होता है। मॉडल हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेती है। मे आई कम इन सर बोलते हो आप, कम बोलते हो। कभी केम बोला आपने? कभी केम बोला कि मॉडल मे आई केम इन सर? कम नहीं बोलते। यू शुड गो देयर, शुड के साथ गो बोलते हैं। कभी वेंट बोला हमने? नहीं बोला है। तो कुड के साथ फिनिश सही है वहां पे, ठीक है। बिफोर द टीचर कुड, क्योंकि कुड मॉडल लगी कैन की सेकंड फॉर्म, ये खुद में ही V2 है, तो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही तो आती है, इसमें थोड़ी एरर है। यहां पे एरर, द स्टूडेंट्स हैड गिवन, राइट। यही शॉर्टकट जब आप इसको रिवर्स करोगे बिफोर की तरह, बिफोर की तरह जब आप इसको पहले लेके आओगे सिंस को, यहां लिख देता हूं, जब आप सिंस को पहले लेके आ जाओगे तो ये टेंस उल्टे घूम जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। सिंस के साथ V2 स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा और हैज ए प्लस V3 आपका बाद में चला जाएगा। फिर इसी वाक्य को जो एनिमर्सी ने लिखा है वो उल्टा करके भी बोल सकते हो आप। सिंस आई स्टार्टेड माई कोचिंग आई हैव क्लियर्ड सो मेनी डाउट्स, सिंस आई स्टार्टेड माई कोचिंग आई हैव क्लियर्ड सो मेनी एग्जाम्स। क्या क्लियर है? चलो इसमें आ रहा बताओ, 7वां में। सवाल नंबर 7 में आंसर कमेंट करो जल्दी। हाँ जी, सवाल नंबर 7 का राइट आंसर कमेंट करेंगे, क्या होगा? हाँ जी, आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग, आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। हाँ, कुड लर्न लगाओ, कुड लर्न लगाओ। कहां पे लगाओ कुड लर्न? ऑप्शन बताओ यार, ऑप्शन बतानी है। एक्सेप्टिट्यूड जी ऑप्शन बतानी है बेटा, ऑप्शन कमेंट कर दीजिए फास्ट, सभी बच्चे ऑप्शन कमेंट करें। देखो ये है एक इमेजिनेशन, ये है एक कल्पना। आई विश, काश, काश मैंने स्विमिंग सीखी होती, काश मैंने स्विमिंग सीखी होती। और इमेजिनेशन में बेटा कभी भी प्रेजेंट टेंस नहीं लगाते। इमेजिनेशन में, ठीक है, कंडीशन में हमेशा ही आपको पास्ट टेंस लिखना होता है, कंडीशन में कभी प्रेजेंट लगता ही नहीं है। इमेजिनेशन में, कंडीशन में ऑलवेज पास्ट टेंस लगता है। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, तो यहां हैव आएगा, हैड आएगा, हैड आएगा, हैड आएगा। यहां पे वुड नहीं आएगा, हैड आएगा, ठीक है। आई विश आई हैड लर्न स्विमिंग, आई हैड लर्न स्विमिंग। अगर आप पोजेशन दिखा रहे हो, अधिकार दिखा रहे हो, तो वर और वुड नहीं लगाते। आई विश आई हैड अ कार। जब आप अधिकार दिखाते हो तो पास्ट के लिए आप हैड को लगाओगे वहां पे, ठीक है। कुड लर्न सही होता है या गलत? सर कुड लर्न सही होता है, बट वो इमेजिनेशन में यहाँ पे पोजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हैड आएगा, एक्सेप्टिट्यूड जी। वैसे कुड लर्न भी ठीक हो सकता है, ठीक है, कि मैंने सीखी होती। तो आई विश आई हैड लर्न स्विमिंग या आई विश आई हैड अ कार, काश मेरे पास एक गाड़ी होती तो मेरी जिंदगी ज्यादा कंफर्टेबल होती। सो आई विश आई हैड अ कार, माई लाइफ वुड हैव बीन मोर कंफर्टेबल, माई लाइफ वुड हैव बीन मोर कंफर्टेबल। आगे लगा दो ना वुड, आगे लगा दो। अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मेरी जिंदगी ज्यादा आरामदायक होती। इसमें बताओ, सेम शॉर्टकट है जो अभी बताया था, एसएससी का क्वेश्चन है 2018 का, सीजीएल।
जब आनंद अपने गांव पहुंचा तो उसने पाया कि उसके आने की खबर पहले ही आ गई थी। ठीक है, जब आनंद अपने गांव पहुंचा तो उसने पाया कि उसके आने की खबर पहले ही आ गई थी। तो आनंद पहले गांव पहुंचा या उसके आने की खबर पहले आई, ये देखना पड़ेगा आपको। फर्स्ट एक्शन देखो बेटा कौन सा है, फर्स्ट एक्शन देखो कौन सा है, क्या आनंद पहले गांव पहुंचा या उसके आने की खबर पहले आई। ठीक है, क्या फर्स्ट एक्शन क्या है? हाँ, अब हरि जी ने समझ लिया। ठीक है, हरि जी ने समझ लिया है। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हरि जी का आंसर बिल्कुल सही है। हाँ मिस्टर रोनित जी, आप इतना भी सफिशिएंट है बेटा, लेकिन कोई और भी देखो, नॉलेज है इसकी कोई सीमा तो है नहीं। ठीक है, लेकिन आप अपने, हाँ खबर पहले आ गई ना, तो अपने लेवल पे भी आप वोकैब वगैरह करो। ठीक है, आप जो है वोकैबुलरी पे अपने लेवल पे भी वोकैब करो, इडियम्स थोड़े से करो। ठीक है, क्योंकि इसमें ना अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन कम आते हैं, रीडिंग स्किल्स पे नहीं आता ईपीएफओ में। इसमें वोकैबुलरी आएगी, इडियम्स आएंगे, वन वर्ड आएंगे, थोड़ी सी फ्रेजेस पे काम करो, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजेस भी इंपॉर्टेंट है। अब कल वाला जो सेशन होगा वो पीवाईक्यूज का होगा आपका। कल जो है मैंने पीवाईक्यूज करवाने हैं, पिछले जो एग्जाम्स के क्वेश्चन है हमने वही करने हैं। अब चैप्टर वाइज बहुत पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो क्योंकि समाचार पहले आ गया, जब आनंद अपने गांव पहुंचा उसने ये पाया कि उसके आने की खबर पहले आ गई थी। अरे भाई खबर पहले आ गई ना, आनंद थोड़ी पहले आया। ठीक है, तो यहां पे आएगा हैड। एक बच्चे ने, हरि जी ने बिल्कुल सही लिखा है सॉल्यूशन, वेरी गुड बेटा, हैड प्रोसीडेड होना चाहिए यहां पे। हाँ, कहां से करें? मैंने आपको बताई थी एक ना, प्ले स्टोर पे आप ये टाइप कर लो, इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन। प्ले स्टोर पे बेटा ये टाइप कर लो अभी, अगर आपके पास फोन है तो अभी कर लीजिए टाइप इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन टाइप करोगे, वहां पे एक बुक ग्रीन कलर की खुलेगी, प्रिंस टू पैरामाउंट। ठीक है, नीतू सिंह की बुक है, उसमें वोकैबुलरी बथेरी मिल जाएगी आपको। 1000 के अराउंड उसमें इडियम्स मिल जाएंगे आपको सिलेक्टेड। 1000 इडियम्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है, आप उसको डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। ठीक है, इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन टाइप कर लो, वहां पे ग्रीन कलर का एक आइकन होगा जिसपे लिखा होगा ऑफलाइन करके। ऑफलाइन करके एक बुक है बेटा, उसको डाउनलोड कर लो। इस बुक के इडियम्स, ठीक है, इसमें प्रैक्टिस भी एंड में, इसमें तो कम से कम 1000 तो इसमें पढ़ने वाले इडियम्स हैं और 300 के अराउंड इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जैसे पेपर में आने हैं आपको। तो आप इस बुक को थोड़ा रखो, ठीक है, कर लीजिए, फायदा होगा आपको। ठीक है, चलो 9th का बताओ। ठीक है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा करो ना अपनी तरफ से, इडियम्स, वन वर्ड, फ्रेजेस, ये आने हैं आपके पेपर में, वोकैब, मेन, एंटोनिम्स आने, ऑपोजिट वर्ड्स। हाँ, ब्लैक बुक भी अच्छी है, कुक विद स्माइली शालू जी, ब्लैक बुक इज ऑल्सो वेरी गुड। उसमें फिर उसने पिछला डाल दिया सारा, एसएससी UC में जो आए हैं वर्ड्स सारे डाल दिए है ना, वो भी अच्छी है। ब्लैक बुक इज ऑल्सो वेरी गुड, बिल्कुल अच्छी है वो बुक, जो अच्छा है वो अच्छा ही होगा, है ना, मैं उसको गलत नहीं बोल सकता। अब देखो, अभी बताया था बेटा कि यट और एज यट हमेशा परफेक्ट टेंस में लिखे जाते हैं और हमेशा वाक्य का नेगेटिव होना मैंडेटरी है। नेगेटिव सेंटेंस तो दे रहा है लेकिन टेंस गलत लगा रहा है, टेंस गलत लगा रहा है। यट और एज यट किस स्टेट में बोला मैंने? यट और एज यट हमेशा ही आपको परफेक्ट स्टेट के साथ लिखने होते हैं, चाहे आप इनको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लिख दो, चाहे आप पास्ट परफेक्ट के साथ लिख दो, चाहे आप फ्यूचर परफेक्ट के साथ लिख दो, लेकिन यहाँ पे डिडंट, ये तो पास्ट इंडेफिनिट लगा रहा है, तो हैजंट आ जाएगा। शी हैज नॉट prepared, और यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी, she hasn't prepared, she has not prepared her breakfast yet। क्या बात समझ आई? ऐसे आपकी हेल्प करेंगे वर्ड्स जो आपको बताए थे मैंने। ठीक है, तो हर टेंस के वर्ड्स होते हैं, ध्यान रखना। मैं एक बार ओरली आपको डिक्टेट कर देता हूं, डेली, नेवर, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, मोस्टली, डेली रूटीन को बताते हैं। मैं ओकेजनली वहां पे जाता हूं, मैं अक्सर वहां पे जाता हूं, मैं कभी भी नहीं वहां जाता, मैं हमेशा जाता हूं, कभी कभार जाता हूं, कभी कभी जाता हूं, फ्रीक्वेंटली जाता हूं, अक्सर जाता हूं, सारे डेली रूटीन को बताएंगे। कॉन्टिन्यूस टेंस के मैंने बताया नहीं आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बता देता हूं, वो दिन ब दिन इंप्रूव कर रहा है, डे बाय डे कॉन्टिन्यूस में लिखा जाता है। आजकल वो मेहनत कर रहा है, दीज डेज,
these days है, nowadays है, this week है, this month है, day by day है. The conditions are getting worse day by day. So day by day, now, presently, currently, ये सारे कॉन्टिन्यूस में लिखे जाते हैं. प्रेजेंटली कोई जॉब नहीं कर रहा है, प्रेजेंटली ही इज नॉट डूइंग एनी जॉब, ही इज नॉट डूइंग एनी जॉब प्रेजेंटली, राइट. एट प्रेजेंट, स्टिल एडवर्ब ऑफ टाइम है, स्टिल हमेशा इन प्रोसेस एक्शन को बताता है. स्टिल के थ्रू हम कभी भी परफेक्ट स्टेट को रेफर नहीं करते, स्टिल अधूरे एक्शन को बताता है. वर्कर्स, मजदूर अभी भी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, द वर्कर्स आर स्टिल वर्किंग इन द फैक्ट्री. स्टिल इन प्रोसेस एक्शन को बताता है, कंप्लीशन को नहीं बताता. पता नहीं क्या बोलते रहते, लाल फूल, नीला फूल. चलो इसका आंसर बताओ, इस सवाल का राइट आंसर बताओ. चैप्टर बताओ कौन कौन सी नहीं है. प्रोनाउन की नहीं है आप बोल रहे हो. चैप्टर बताओ मुझे सौरभ मिश्रा जी, कौन कौन सी नहीं है. पीपीटी पीडीएफ किस किस चैप्टर की नहीं है वो मैं करवा देता हूं फिर. हाँ, टिल अनटिल कंडीशन नहीं बताते विवेक, टिल अनटिल टाइम बताते हैं, अनलेस कंडीशन बताता है. टिल और अनटिल के थ्रू हम टाइम को रेफर करते हैं, अनलेस के थ्रू हम कंडीशन बताते हैं. इसका आंसर बताओ. लास्ट ईयर की बात कर रहा है, एक्सप्लिसिट टाइम साफ साफ लिखा हुआ दे रहा है. एक्सप्लिसिट टाइम से पकड़ो इन ऐसे क्वेश्चंस को. जब ये बात ही लास्ट ईयर की कर रहा है, एक्सप्लिसिट टाइम दे रहा है आपको पास्ट का, तो भाई इसके साथ फिर एस्केप क्यों आएगा. एस्केप डालना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा बेटा. यहां पे एस्केप्ड की नहीं है ना. हैड भी क्यों लगा रहे हो, डायरेक्ट एस्केप्ड लगा दो, हैड नहीं लिखना. एस्केप्ड. लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन. पास्ट के साथ पास्ट कनेक्ट कर दीजिए. इसका बताओ 11वें का क्वेश्चन नंबर 11 का. आर हिस्ट्री कैन बी सीन एज लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन अ पेनस्टेकिंग फॉर्जिंग फॉर नेशनल एंड मॉरल सेल्फ. इसका एरर बताओ. हाँ जी यार, टिल और अनटिल बता दो. ये कंजंक्शन में बताया बेटा, टिल और अनटिल दोनों टाइम बताते हैं. ये टाइम रेंज को बताते हैं विवेक जी, टाइम रेंज को बताते हैं बेटा ये. ठीक है, आप बोलते हो मैं वहां पे 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा, तो आई शेल बी देयर टिल 12 o'clock. डोंट गो हियर एंड देयर अंटिल आई कम. अंटिल और टिल के थ्रू हम टाइम बताते हैं, और ये जो अनलेस होता है इसके थ्रू हम कंडीशन बताते हैं. अनलेस के थ्रू हम कंडीशन बताते हैं. ठीक है, तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे. सो यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड. अनलेस यू वर्क हार्ड, ये कंडीशन. हाँ, वेरी गुड. सभी बच्चों ने पकड़ लिया है. देयर के अकॉर्डिंग बेटा, देयर के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं लगती. आपको यहां देखना है, देखो आर्टिकल ए लगा रहा है, अ पेनस्टेकिंग मतलब एक की बात कर रहा है, तो यहां हैव क्यों आएगा, हैज बीन. वेरी गुड बेटा. जिस बच्चे ने हैज बीन बोला है बिल्कुल सही आंसर है उनका, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं देयर, हम बोलते हैं देयर इज द बॉय, देयर इज द बॉय आउटसाइड द क्लास. अ बॉय एक नाउन है जो कि सिंगुलर है तो इज आएगा, लेकिन मैं बोलता हूं देयर आर बॉयज आउटसाइड द क्लास. अब बॉयज है तो फिर यहां आ रहा है, तो देयर के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं लगती. अगली चीज को देखना होता है हमें, उसके अकॉर्डिंग वर्ब को पुट करना होता है. चलो 12वें का बता दो, बस 1-2 क्वेश्चन बच गए हैं, 13 ही है. चलो 12वें का आंसर बताओ. द विक्टिम ट्राई टू टेल अस. अच्छा सवाल है, इजी क्वेश्चन है. 6 पे हो जाएगी. कुक विद स्माइली शालू जी 6 बजे तक हो जाएगी बेटा, 10 मिनट रुक जाओ. ठीक है, 2 सवाल बच गए, अब इनको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, है ना, समझदार हो आप. क्या होगा आंसर, ऑप्शन कमेंट करें. द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल. अब आपको यहां पे एकदम समझ आ जाना चाहिए कि ट्राइड लगा रहा है, ट्राइड लगा रहा है तो भाई ये है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म है तो ऑब्वियस है ये है हमारा पास्ट टेंस, है ना, ये है पास्ट टेंस. तो फिर इसके साथ आगे बी पार्ट में यहां पे प्रेजेंट में कहां जा सकता हूं मैं, हैज तो नहीं आएगा. यहां पे क्या आना चाहिए, आएगा कि नहीं. जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा, वीडियो को लाइक कर दीजिए. लाइक बहुत कम है, 300 लाइक्स भी नहीं करे तुम लोगों ने. चलो कोई बात नहीं. इसका बताओ, जो बच्चे लेट आए हैं
हाँ, वो वीडियो को एक बार लाइक करके जाना। अच्छा, नाउन पार्ट 3, वोकैब थ्रू रूट वर्ड्स, प्रोनाउन, हु वर्सेस हुम, इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनमें से किसी क्लास की नहीं है पीपीटी। अच्छा जी, सौरभ मिश्रा जी, एक मिनट यार मैसेज मत करो, मैं इसका फोटो लेता हूँ, रुको। एक मिनट रुक जाओ भाई, मैसेज मत करो, हटेंगे नहीं अभी, ऊपर चला गया यार वो मैसेज। एक बार दोबारा करना यार, मैसेज क्या था इसका आंसर बताओ जल्दी। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉज्ड बाय कंट्रोवर्सी। ठीक है, ले लिया मैंने, सौरभ जी ले लिया। ठीक है, मैं देखता हूं। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट, अब ये जो हिट वर्ब होती है ध्यान रखना, एक हिट होता है, इसकी सेकंड फॉर्म भी हिट ही होती है, इसकी थर्ड फॉर्म भी हिट ही होती है। ठीक है, फिर ऐसी और भी वर्ब्स पढ़ी होंगी आपने, कट है, शट है, पुट है ना, इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम रहती है। सेम रहती है तो भाई मतलब V2 है। और व्हेन द वैक्सीन तो अब आ गई होगी मार्केट, व्हेन हिट द मार्केट, राइट, हिट आ गया तो यहां पे आना चाहिए सी पार्ट में आपका वॉस। क्या जाएगा, वॉस। बताओ 13 में से क्या एक्यूरेसी थी तुम्हारी, बताओ, 13 ही सवाल थे ये। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। इसमें से कितने क्वेश्चन सही गए तुम्हारे, 13 एरर में, टेंस में कितने क्वेश्चन सही थे, और 10-15 तुम लोगों को वैसे एमसीक्यूज करवा दिए, एमसीक्यूज की फॉर्म में स्टार्टिंग में जो मैंने फिलअप्स के क्वेश्चन करवाए। ठीक है, 10 सही निकले। अच्छा, 10 सही निकले, 7 सही निकले, 8 सही निकले, मेरा 2 से 2 मतलब कोहिनूर जी 2 ही करे थे क्या। चलो बेटा, थोड़ा सा मेहनत करो, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना, और इस पीपीटी में इस पीडीएफ इसकी लगवा देता हूं अभी। ठीक है, ये सारे रूल हैं, ये पढ़ लेना आपकी फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है, ये एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। इस पीडीएफ को आप ना एक बार रिवाइज कर लेना सारे बच्चे। ठीक है, जो पीछे मैंने कंटेंट बीच में ना, ये रूल रेगुलेशन वाली बातें हैं। ठीक है, आपको पता होगा फर्स्ट पर्सन आई बी के साथ शैल बताता है टेंस, और ही शीट दे के साथ विल लगता है। तो ये आप एक बार गो थ्रू कर लिए, इसमें रूल रेगुलेशन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप अपने एंड पे जो है पढ़ लेना इन चीजों को। बाकी मिलते हैं कल वाले सेशन में, कल हम करेंगे। हाँ, पीपीटी मैं करवाता हूं पीपीटी। ठीक है, साहिल गुप्ता जी, मैं पीपीटी का लगवाता हूं। ठीक है, जो आपने बोला। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर। 10 आते हैं इसमें शायद, एपीएफसी में तो 10 आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाले सेशन में, आज के लिए इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर स्टूडेंट्स। लाइक बटन प्रेस करके जाना जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। थैंक यू जी।